वेलकम टू सिग्मा टॉप क्यू। सिग्मा टॉप क्यू मीन्स टॉप क्वेश्चंस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सिग्मा टॉप क्यू के नेम से जो भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगी उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे टॉप क्वेश्चंस में आपका होगा क्या, एक तो अच्छे क्वेश्चंस होंगे और आपका कोई भी नया क्वेश्चन आ गया, नए पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आज सिग्मा टॉप क्यू में आपका है एसएससी जीडी 2025 जो अभी लेटेस्ट हुआ था, उसके यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस है। इस वीडियो का फायदा क्या है? एक तो आप देखोगे एसएससी में जीडी में आपका कितनी सारी शिफ्ट में पेपर होता है, 40 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। तो आपको सभी शिफ्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी सारी शिफ्ट कवर हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको करने से आपको सारी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ये इसका एक फायदा है। दूसरा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीजीएल का आप दो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, जेई हो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको और भी कई सारी वीडियोज मिलेंगी। अब इस वीडियो के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से? सभी हैं जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इस नेम से और भी कई सारी वीडियोस मिलेंगी। इसमें थोड़ा मेहनत जरूर लगती है, लेकिन ये आपके लिए क्वालिटी कंटेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं आपको पहले भी बोलता आया हूं कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, पेपर पेन लेके आप बैठ जाना और पहले खुद से सॉल्व करना। खुद से सॉल्व करोगे ना, इससे आपको फायदा मिलेगा। इससे आपको ये भी लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो आसान है, लेकिन जब खुद से पहले सॉल्व करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो अब तक आगे से खुद से सॉल्व जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखोगे 12, 31, 59 है, 114 है, 214 है। तो आपको पता है कि जब भी ये नंबर्स आसपास आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो गैप एक बार जरूर देखना। गैप निकालने के बाद कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम गैप निकालते हैं तो पहले में गैप कितना है, आप देखोगे यहाँ पे आपको गैप मिलेगा 19 का गैप मिलेगा। आगे आप देखोगे इसमें जो गैप है आपका 9 में से 1 8, 5 में से 3 2, 28 का गैप है। आगे आप यहाँ पे देखोगे तो कितने का गैप है आपका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 160, 41, 41, 51, 55 का गैप आपको मिल जाएगा। फिर आप गैप देखोगे, यहाँ पे जो गैप मिलेगा, यहाँ पे आपको गैप मिलेगा 4 में से, यहाँ पे 100 का गैप है आपका। ठीक है, ये गैप आ गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहला गैप निकाला, यहाँ से आइडिया नहीं आया तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका उन्हें लगता है कि ये यहाँ पे गैप, उनको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डबल गैप, ट्रिपल गैप जरूर निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आप डबल गैप निकालते तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो गैप आपका आया, ये आपका 9 का गैप आया। आगे आप देखोगे जो गैप आपका आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 22, 5, 27 का आएगा। आप देखो 9, 27 देख के ही आपको पैटर्न यहाँ पे समझ में आने लग जाएगा। आगे आप देखो यहाँ पे जो गैप है ये 45 का गैप है। तो अब फिर से आप गैप देख लो, 9, 27, 45। यहाँ पे आप देखोगे जो गैप है ये आपका 18 का है। फिर से यहाँ पे आप देखोगे 18 का है, तो आगे भी आपका 18 का गैप होगा। तो आप देखोगे 45 में आप 18 ऐड करते हो तो आपको 63 मिलेगा, और यहाँ पे आपका 163 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 4 3 7, 4 3 7 आप देखोगे, आगे है 6 1 7, 2 1 3, 377 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डबल गैप, ट्रिपल गैप भी आपको निकालना है। जैसे आपने यहाँ गैप निकाला तो फिर पैटर्न समझ में आ गया, या आप ये भी बोल सकते हो 9 1 9, 9 3 27, 9 5 45, 9 7 63। तो ये आपका यहाँ पे ऑड नंबर में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, 9 1 9, 9 3 27, 9 5 45, 9 7 63। इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 है, 377। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका फिगर सीरीज का है। एक बार आप इसे खुद से कर लो, जिससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि हाँ, कि ये आपका अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपके लेटर्स लिखे हुए हैं, एम एम लिखा है, फिर आप देखोगे एन आया, यहाँ एन नहीं आया। लेकिन आगे आप देखोगे कि इससे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आगे आपका एम आएगा या एन आएगा, इससे आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन में भी आप देखो एन तो है ही नहीं, एन है ही नहीं। तो यहाँ पे
रोल क्या है। अब कई बार हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे लेटर से रिलेटेड होता है, लेटर से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग है। इसमें क्या होता है, आप देखोगे पैटर्न क्या है। जब हम पहले से दूसरे में गए, पहले बॉक्स से दूसरे में गए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या ऐड हुआ। आप देखोगे कि यहाँ पर एन ऐड हुआ, जिसमें आपका कितनी लाइन है, 3 लाइन है। मैंने कई बार आपको ऐसा बताया भी है। आप देखोगे इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3, एन में आपका 3 लाइन होती है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका 3 लाइन ऐड हुई, ठीक है। फिर आप देखोगे जब दूसरे बॉक्स से हम तीसरे में गए, यहाँ पे कितनी लाइन ऐड हुई, ठीक है। देखो जो पहले सेकंड बॉक्स में था वो तो सही, उसके बाद कितनी लाइन ऐड हुई, तो आप देखोगे उसके बाद जो लाइन ऐड हुई, एक तो इस एन में हुई, फिर आप देखोगे इस एन में आपका फिर से 3 लाइन, ठीक है। 3 लाइन है, 1 2 3 एन में, तो आप कहोगे यहाँ पे कितनी लाइन ऐड हुई, 4 लाइन ऐड हुई। फिर आप देखोगे जब हम तीसरे बॉक्स से चौथे में जाते हैं, तो अब यहाँ पे देखो कितनी लाइन ऐड हुई है, ठीक है। यहाँ तक तो था ही, आप देखोगे 1 2 3 4 5, कितनी हुई, 5 ऐड हुई। पैटर्न क्या बन रहा है, पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने में 3 लाइन ऐड हुई हैं, फिर आपका दूसरे से तीसरे में जाने में 4 लाइन ऐड हुई हैं, और फिर तीसरे से चौथे में जाने में 5 लाइन ऐड हुई हैं। तो अब जब 5 से आप छठे में जाओगे तो कितनी लाइन ऐड होनी चाहिए, 6 लाइन ऐड होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 6 लाइन ऐड होनी चाहिए। तो आप देख लो इतना तो आपका ये आएगा ही आएगा, एम 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 और आपका एम, इतना तो आपका पहले वाला तो आएगा ही आएगा। इसके बाद 6 लाइन आएंगी, तो यानी कि अगर आप एक एम बनाते तो इसमें कितनी, 1 2 3 4 लाइन ऐड हो जाती हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 होगी। अब 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो आप इसे इस तरीके से बनाओगे तो ये 2 6 होगी। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है आपको यहाँ पे नजर आएगा, पहला ऑप्शन है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये पैटर्न जरूर ध्यान में रखना। इसमें फिगर सीरीज में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपका लाइन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपका इस तरीके से लाइन ऐड होती है। यहाँ पे पैटर्न सभी को समझ में आया होगा, पहले से दूसरे में जाने में +3 लाइन, फिर दूसरे से तीसरे में +4, फिर थर्ड से 4 में +5, और फिर 4 से 6 में +6 लाइन ऐड हो जाएंगी। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिपीटेड सीरीज का। इस टाइप के क्वेश्चन इतने सारे पूछे गए हैं, और कई क्वेश्चंस ये मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने गलत किए हैं। अब देखो ये रिपीटेड सीरीज का जो टाइप है, इसमें आप देखोगे एक फिक्स वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे रिपीटेड सीरीज का पहला जो सिंपल सा टाइप होता है, उसमें क्या होता है, एक फिक्स वर्ड बार बार रिपीट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे SIGMA है, एक टाइप ये होता है जिसमें ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा GMA, फिर आपका आ जाएगा SIGM, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से रिपीट होता है। इससे हमें आइडिया लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लेटर्स हमें बार बार सेम देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ S दिखा, फिर से S आ गया, यहाँ G दिखा, यहाँ G आ गया, तो ये पैटर्न हम इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन ये वो टाइप का पैटर्न नहीं है, ये अलग पैटर्न है। अब मैंने आपको बताया भी है कि आप कैसे कर सकते हो। आप टोटल यहाँ पे जितने यहाँ पे पोजीशन है इसे गिन सकते हो। जैसे आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल आपके यहाँ पे 20 है। यानी कि जो आपका यहाँ पे ग्रुप बनेगा, या तो आपका 4x5 का बनेगा, या 5x4 का बनेगा, ये आपका ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसमें आपका ये मत सोचना कि 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन दिया है तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो 1 सेकंड में हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रुप बनाने को मैंने बोला है, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रुप बनाओगे, फिर उसके बाद पैटर्न देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक पैटर्न तो आपका, मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और साफ साफ आपको दिखे, ठीक है। ये आपका डैश है, फिर आपका GIMK डैश JNLI, ये आप सभी को पता है। अगर 20 हैं तो 4x5 या 5x4 का LI डैश OMJL डैश NKM, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ग्रुप बनाते तो जैसे मैंने कहा कि 4x5 का या 5x4 का बनेगा। अगर आप ग्रुप बनाते तो ग्रुप बनेगा आपका 4x5 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। 4 लेटर्स का यहाँ पे एक ग्रुप, फिर आप देखोगे 4 लेटर्स का दूसरा ग्रुप, फिर आप देखोगे ये तीसरा, ये चौथा, ये मैंने कुछ, हाँ, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। ये आपका ग्रुप बन गया। तो इस तरीके से ग्रुप बन गया। अब हम यहाँ पे पैटर्न देखते हैं। आप देखोगे पहले लेटर के बीच में, हर ग्रुप के पहले लेटर के बीच में क्या पैटर्न बन रहा है। आपने देखा यहाँ से तो हम आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। नेक्स्ट में देखते हैं, आप देखोगे K से L आपने देखा तो आपको दिखा यहाँ पे 11 के बाद 12 है तो +1 का गैप है KL। फिर आप देखोगे
एम के बाद एन है। इससे आपको आइडिया लग गया जो हर ग्रुप का पहला लेटर है उसमें जो गैप है +1 का है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जे आ जाएगा। तो ये जे आ गया यहाँ पे। फिर आप देखोगे सेकंड लेटर के बीच में क्या पैटर्न है, ठीक है, जैसे +1 का ही हो सकता है या आपका अलग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि पहले वाले में +1 का है। अगर आपको यहाँ से आइडिया नहीं आया जी के बाद क्या आएगा, यहाँ आप देख लो जे के बाद आई है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर देखो आई के बाद जे, तो इसमें भी +1 है, तो यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न क्या है, जी के बाद +1 होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एच। फिर आप देखो ये यहाँ से +1 है, आई लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखोगे +1 है, जे लिखा हुआ है, और जे के बाद यहाँ पे +1 है, के लिखा हुआ है। तो सभी में +1 का पैटर्न चल रहा है। आगे आप देख सकते हो आई के बाद आपका फिर जे है, जे के बाद यहाँ पे आपका के आ जाएगा, जे के बाद यहाँ पे के आएगा, के बाद एल है, फिर एम, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। लास्ट वाले में आप देखोगे एम एन ओ, यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप देखोगे जे एच के पी क्यू, जे एच के पी क्यू, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो। अब आपको पता है कि ये पैटर्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि पहली बात तो देखते समझ में आ जाएगा, आपको लेटर्स रिपीट होते हुए नहीं मिलेंगे। फिर दूसरा आपको पता है इस तरीके का वाला पैटर्न होता है, तो यहाँ पे आपने देखा 4 और 5 या 5 × 4 के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसी पे पूछे जाते हैं। और दूसरा आप देखोगे ऑप्शन भी, आप देखोगे ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखना है। आप देखोगे या तो पहले स्थान पर एफ आ रहा है, आप देखो 2 में एफ है, या आपका यहां पे क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो एफ या जे में से एक आएगा। जैसे ही आपने यहां पे जे रखा, ठीक है, आपने कहा यहां पे जे आया, तो आप सीधे यहां पे बना लो ना ग्रुप, आप बना लो कि आपने कहा जे आया। अगर 4 का ग्रुप होता तो जे के बाद के आ गया, फिर के बाद देखो एल आ गया। ये देखते ही समझ में आ जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस करोगे, आपने पहले किया होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 4 का ग्रुप बना लिया, अगर 4 का ग्रुप नहीं आ रहा है तो 5 का बना लिया, ऑप्शन यहां से लिए। और आप देखो इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने पहले वाले में पैटर्न देखा जे आएगा, तो 2 ऑप्शन तो मेरे सीधे एलिमिनेट हो गए, सीधे एलिमिनेट हो गए, ये हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने देखा ना जे से के +1, के से एल +1, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखा, दूसरे में मैंने कहा कि यहाँ पे एच आएगा, तो आप देखोगे जे के बाद एच इसी ऑप्शन में, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब एक बात और बता दूं, ठीक है, अब पैटर्न तो यही है, लेकिन अभी जो गैप है ये +1 का था, तो आपको +2 का भी मिल सकता है, +3 का भी मिल सकता है, +4 का, +5 का, +6 का गैप भी हो सकता है। यानी कि हर ग्रुप के पहले लेटर के बीच में ये गैप कुछ भी हो सकता है। और प्लस की जगह -1, -2, -3, -4 ये भी हो सकता है। और अगर पैटर्न और भी क्या पूछे जाते हैं, जैसे अभी तो सभी में +1 था, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले हर ग्रुप के पहले लेटर में +1 हो, दूसरे में आपका -2 हो, तीसरे में +2 हो। इस तरीके से अलग अलग आपका यहाँ पे गैप हो सकता है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम जरूर लेगा, लेकिन आपका सही होगा, और कैसे ध्यान में रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन, अभी आपका काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी लेटेस्ट में। क्वेश्चन क्या है, ईच लेटर इन द वर्ड डंपर्स DUMPRS is arranged in English alphabetic order. How many letters are there in the English alphabetical order between the letter which is fourth from the left and the one which is second from the right hand? ठीक है, तो यहाँ पे and in the new cluster thus formed. तो आपको यहाँ पे इसे अरेंज करना है पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो हम अरेंज कर लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। यहाँ पे आपको लिखा क्या गया है, DUMPERS। अगर आप इसे अरेंज करते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो आपको समझाना है, ऐसे लिख रहा हूँ, आप सीधे देख के अरेंज कर सकते हो अपने पेज पे। तो यहाँ पे अगर आप अरेंज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इसमें D आएगा, फिर आप देखोगे E आएगा, फिर आपको यहाँ पे M दिखेगा, M के बाद आपका यहाँ पे P आने वाला है, और P के बाद आपका यहाँ पे R आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा। ये अरेंज हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब इसने क्या बोला, अब इसने बोला हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से आपका फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ कौन सा है, P है, और इसने बोला है, और राइट से आपका एंड द वन विच सेकेंड फ्रॉम द राइट, जो सेकेंड से आपका राइट होना चाहिए, ठीक है, राइट से सेकेंड होना चाहिए। तो ये आपका S है। तो इसके बीच में आपके कितने लेटर्स आते हैं, तो आप देखो P और S के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे P,
क्यू आर, 2 लेटर से आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ पे पी और एस के बीच में एक है, ये आंसर नहीं होता है, ठीक है। कई सारे ऑप्शन 4 करते हैं, इसमें गलती यही होती है आसान क्वेश्चन। तो मैंने यही बताया, टॉप क्वेश्चन पर आपका इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे जो लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। वो ये देखते हैं कि पी और एस के बीच में एक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि इंग्लिश जो आपका लेटर्स हैं 26, उसमें आपको देखना है कि इनके बीच में कितने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, इसकी पोजीशन 16 है, इसकी पोजीशन 19 है, तो 19 में से 16 आप माइनस करोगे, आपको 3 मिलेगा। 3 आंसर मत करना, एक और माइनस करना पड़ेगा आपको, एक माइनस और करोगे तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो यहाँ पे पोजिशन को लेके। तो यहाँ पे पोजिशन लेके भी आप अरेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पोजिशन लेके अरेंज करते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है, अगर आपको वैसे समझ में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसे आपका 74 लिखा है, LOBT को ये लिखा है, आपको बताना है इसे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो पैटर्न क्या होगा, ठीक है। पैटर्न हम यहाँ पे देखते हैं, JRZQ, इसे आपने यहाँ पे 74 लिखा गया, तो इनकी पोजीशन आप सभी को याद होनी चाहिए। तो अब देखोगे पोजीशन यहाँ पे इसकी क्या है, 10, 18, 26 और यहाँ पे 17। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 28 आ जाएगा, 28 और ये 26, 26 52, 2 54 होगा, 54 और 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 और 10 आपका यहाँ पे होगा 64। 64 में आप ये 71 आ जाएगा। अब 71 आ जाएगा, हमें 74 चाहिए, तो हम यहाँ पे कितना ऐड कर लेंगे, 3 ऐड कर लेंगे तो 74 हो जाएगा। तो ये पैटर्न ऐसा हो सकता है कि इनकी पोजीशन का सम किया और उसमें 3 ऐड किया तो 74 आ गया। लेकिन आप देखो LOBT में यहाँ पे पोजीशन का सम करोगे और उसमें इस तरीके से 3 ऐड करोगे तो क्या आपको 118 मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। देख के समझ में आ गया, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, 12, 15 और आप देखोगे यहाँ पे 2 और 20, इसका सम आपका यहाँ पे देखोगे क्या इसमें 3 ऐड करके 118 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न तो है नहीं, ये पैटर्न नहीं है, तो इसके अपोजिट का सम हमें करके देखना है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है। अब ये क्वेश्चन होते तो आसान है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पोजीशन का सम तो नहीं है, पोजीशन का सम नहीं है, तो इसके अपोजिट का सम हो सकता है, ठीक है। अपोजिट का सम आप यहाँ पे इनके अपोजिट लिख के भी सम कर सकते हो। दूसरा मैंने ये भी आपको बताया कि आप देखो 27 × 4 करोगे, 27 × 4 करोगे तो आपको 108 मिलेगा। 108 में से 71 माइनस करोगे तो इसके अपोजिट का सम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका एक पेयर होता है, ठीक है, जैसे J और Q, इसका अपोजिट Q होता है, उसका सम क्या होता है, एक पेयर का सम 27 होता है। तो यहाँ पे 4 पेयर का सम क्या हो जाएगा आपका, 27 × 4 हो जाएगा। उसमें पोजीशन का सम माइनस कर दो तो इसके अपोजिट का सम आ जाता है। जैसे 8 में से 1 आप देखोगे यहाँ पे 7 आएगा, और आप देखोगे 10 में से 7 यहाँ पे कितना आ गया, 37 आ गया। तो इसके अपोजिट का सम जो आएगा 37 आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे इस तरीके से भी करके देख सकते हो, मैंने आपको बताया। टेबल याद कर लो, काफ़ी क्वेश्चनों में यहाँ पे जब यहाँ पे बड़ी यहाँ पे आपके लेटर्स होते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप सीधे भी कर सकते हो। तो इसका जो अपोजिट का सम आया वो आपका कितना आया, 37 आया, ठीक है। इसका अपोजिट का सम जो आया वो आपका 37 आया। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, J का अपोजिट Q होता है 17, यहाँ पे 9, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो ये आप देखोगे कितना आया, 20, यहाँ पे 37 आ गया, ठीक है। 37 आ गया। अब यहाँ पे हमें 74 चाहिए, तो हम सीधे डबल कर देंगे, 74 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि जो भी इनके अपोजिट का सम है उसका डबल यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही LOBT में भी आप कर सकते हो। LOBT में आप करोगे तो आप देखोगे इनकी पोजीशन अपोजिट का सम 15, 12 और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा B 25 और यहाँ पे 7 मिल जाएगा। तो 15, 12, 27 होता है, यहाँ पे 52 और 52 और 7 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 59, और 59 का आप डबल करेंगे तो 118 मिल जाएगा। तो अब हम सीधे इसे कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे XGCF, इनका अपोजिट, X का अपोजिट क्या होता है, X का अपोजिट C होता है, इसकी पोजीशन 3, यहाँ पे इसकी पोजीशन आपकी 20 होती है अपोजिट की। यहाँ पे आप देखोगे इसकी पोजीशन आपकी यहाँ पे मिल जाएगी 24। C और X आपके अपोजिट है, तो अपोजिट का सम 27 होता है। 24, 3 सीधे आप ये भी देख सकते हो, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो आप देखोगे 24, 3, 27 और ये 20, 47 मिलेगा। और 47 में आप यहाँ पे 10 ऐड करोगे, 57, 67 और ये आपको मिल जाएगा 68, और 68 का आप डबल करोगे तो 2 8 16, ये आपका आंसर हो जाएगा 136। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी होती है, वो करनी भी पड़ेगी। और इसे और जल्दी आप कैसे कर सकते हो कि आपको इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए, इनके अपोजिट की और इनके
जो आपकी पोजीशन होती है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप इसे जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसे हम यहाँ पे करते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 पीपल ईच इन सच अ वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। तो यहाँ पे बोला गया है 4 लोग हैं, ठीक है, वैसे 8 लोग हैं, 4-4 करके बैठे हुए हैं। पहली रो में आपका क्या है, DEOS बैठे हुए हैं जिनका फेस जो है साउथ की तरफ है। दूसरी रो में जो है वो आपका बैठे हुए हैं FARM जिनका फेस जो है वो आपका नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे वो बैठे हुए हैं, और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बोथ पीपल फेसिंग ईच अदर, यानी कि ऑप्शन में आपको बताना होगा कौन सा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। रो फर्स्ट है, अगर ये आपका रो फर्स्ट है तो आपको पता है जो भी साउथ को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिंपल यही आपको ध्यान में रखना है, जो भी साउथ को देखेंगे उनका लेफ्ट इधर होगा और राइट यहाँ होगा, और जो दूसरी रो में होंगे जो आपका नॉर्थ को देखेंगे उनका राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओनली डी जो है वो आपका ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब देखो ई आपका यहाँ आएगा, ई के लेफ्ट में ओनली क्या है, डी है, तो डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। इस तरीके से आप बैठा सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए के लेफ्ट में जो है ओनली आर है, तो ये आपका FAR जो है ये सेकेंड आपका रो में है, यानी कि ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओनली आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए आपका यहाँ पे आएगा, ओनली आर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये है ओनली आर है, यानी कि केवल आर ही बैठा है, बाकी 2 लोग यहाँ बैठे होंगे और 2 लोग यहाँ बैठे होंगे, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखो इन्फॉर्मेशन क्या लिखी है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 1 पर्सन बैठा है, एफ यहाँ आ जाएगा। और आगे लिखा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ओ। डी ए है तो ओ आपका यहाँ आ जाएगा। बचा कौन यहाँ पे, बचा एस, तो एस यहाँ आ जाएगा। यहाँ कौन बचा, RAF आ गया, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है, सभी को आपने बैठा दिया, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ फेसिंग ईच अदर। अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन क्या क्या है। तो आप देखोगे आपका ऑप्शन जो है ई एंड एम, क्या ई और एम एक दूसरे को फेस करके बैठे, बिल्कुल बैठे हैं, ये देख सकते हो ई और एम बैठे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ई और एम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, उसे यहाँ पे बनाते हुए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो फिर से आपका रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, मैंने आपको बताया या तो 4 का पैटर्न बनेगा, 4x5 का, या 5x4 का बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा आप देखो, या तो टी आना चाहिए शुरू में या एस आना चाहिए, इनमें से एक आएगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे टी होता तो 4 का ग्रुप बनता, तो आप बोलते टी से क्यू जा रहा है, यानी कि आपका टी से क्यू जा रहा है तो 20 से 17, यहाँ पे 20 से 17 यानी कि -3 हो रहा है, ये आप बोलते। फिर आप देखो 4 का ग्रुप बना लो, फिर आप देखो क्यू से एन जा रहा है, क्यू से एन जा रहा है, फिर से -3 है। फिर आप देखो 4 का ग्रुप बनाओगे, आप देखो यहाँ पे एन से के गया, फिर से -3 है। और फिर आप देखोगे 4 का ग्रुप बनाओगे तो यहाँ भी आप देखोगे एन, यहाँ पे के से एच गया तो -3 है। तो आपको देखते ही समझ में आ गया, तो यानी कि स्टार्टिंग जो होने वाली है वो टी से होने वाली है, और जो पैटर्न बन रहा है वो आपका यहाँ पे -3 का जो है गैप है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। उसके बाद आप देखो दूसरे वाले में क्या बनेगा, दूसरे वाले में भी हम यही देखेंगे कि -3 क्या हो सकता है। आप देखोगे अगर आप यहाँ पे देखते हो एन से -3 करते हो, एन से -3 करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, के मिलना चाहिए, और के से -3 करोगे तो यहाँ पे एच लिखा हुआ है, पैटर्न बन रहा है। फिर आप देखोगे एच से -3 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई, और ई से -3 करोगे तो यहाँ पे बी मिलेगा, यानी कि आपका टी के बाद जो आपका यहाँ पे आने वाला है के आने वाला है, टी के बाद के आने वाला है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप इसे फिल करके देख सकते हो कि एल डी ए है, और यहाँ भी पैटर्न आप देख सकते हो। ऑप्शन से आप देखोगे तो और आपका आसान हो जाएगा। बस आपको एक ये मैंने आपको बताया किस तरीके से हो सकता है। आपने इससे पहले देखा +1 का गैप था, यहाँ आपका -3 का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे स्लॉक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम भी आपको मिनिमम ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम बनाना है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने बताया भी है कैसे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑल लिरिकिस्ट आर सिंगर्स, यानी कि सारे के सारे जो लिरिकिस्ट हैं वो आपके क्या हैं, सिंगर्स हैं। इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा इसका। आगे क्या है, सम सिंगर्स आर राइटर, सम सिंगर्स आर राइटर, इस तरीके से आप बना लोगे, जो सिंगर हैं कुछ सिंगर जो हैं वो राइटर हैं। आगे क्या लिखा है, नो राइटर इज अ म्यूजिशियन, यानी कि कोई भी जो राइटर है वो म्यूजिशियन नहीं है।
तो नो वाले का डायग्राम इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन गया। अब देखो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, नो लिरिकिस्ट इज अ म्यूजिशियन। ये आपका कब सही होगा, मैंने आपको बताया ये आपका तभी सही हो सकता है जब वेन डायग्राम में आपको लिरिकिस्ट और म्यूजिशियन के बीच में इस तरीके का वेन डायग्राम दिखना चाहिए। क्या आपको एल और एम के बीच में ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं दिख रहा है, यहाँ लिरिकिस्ट है यहाँ म्यूजिशियन है, इस तरीके का नहीं दिख रहा है, तो यानी कि कंप्लीट एल के साथ कंप्लीट एम का नो करलेशन इस तरीके से होना चाहिए। क्या आपको ऐसा दिख रहा है वेन डायग्राम में, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, सम राइटर्स आर लिरिकिस्ट, यानी कि राइटर और लिरिकिस्ट के बीच में, ये तब कब सही होगा जब राइटर और लिरिकिस्ट के बीच में या तो आपको इस तरीके का वेन डायग्राम दिखे या आपको ऐसा दिखे। तो आप देखो राइटर डब्ल्यू और एल के बीच में, इन दोनों में से कोई वेन डायग्राम दिख रहा है डब्ल्यू और एल के बीच में, आप कहोगे नहीं दिख रहा है इन दोनों में से, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलोज। ये बात आप ध्यान में रखना, अगर आपका वेन डायग्राम सही बन जाता है, ये बनाना आपको आता है, तो आप आसानी से कंक्लूजन भी यहाँ पे कर लेंगे। तो वेन डायग्राम आपने देखा इस तरीके से आपका बनना चाहिए, मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर सीरीज का। यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, जब पहले से दूसरे में हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल जो है वो मिस हो जा रहा है, यानी कि एक ट्राइंगल आपका कम हो जा रहा है। आप देखो पहले वाले बॉक्स में अगर आप देखोगे कितने ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, आप देखोगे पहले वाले बॉक्स में अगर मैं देखता हूँ तो टोटल जो ट्राइंगल थे यहाँ पे 4 4 12 थे। यहाँ आप देखोगे तो कितने हुए, यहाँ पे आप देखोगे 4 4 8 8 और 3, तो यहाँ पे आपका 11, एक कम हुआ। यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो कम हुए। यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8, एक कम हुआ। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपने कहा एक कम हुआ, फिर आपने कहा दो कम हुए, फिर एक कम हुए, तो अब फिर से दो कम होंगे, तो यहाँ पे 6 होने चाहिए, 6 होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आ गई, 6 ट्राइंगल होने चाहिए। तो 4 2 6 7, ये नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे 4 2 6 4 2 6, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, लेकिन अब ये दो ऑप्शन फिर से, इसमें 6 ट्राइंगल है। अब हमें ये देखना होगा कि ट्राइंगल जो हैं कैसे कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जब पहले से दूसरे बॉक्स में जाते हैं तो ये जो राइट साइड वाली कॉलम है इससे एक ट्राइंगल कम हो जाता है, पहले से दूसरे बॉक्स में जाने में इस साइड से एक कम हुआ। अब जब दूसरे से तीसरे में गए, जो लेफ्ट साइड का कॉलम है बॉटम से दो कम हुए, यानी कि पहले से दूसरे में जाने में एक ट्राइंगल कम हुआ। एक ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, और वो भी आपका कहाँ से डिलीट हो रहा है, आप बोलोगे राइट कॉलम से, राइट टॉप कॉलम से। ठीक है, टॉप साइड से कम हो रहा है ऐसे, पहले से दूसरे में जाने में। अब जब दूसरे से तीसरे में गए, दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, जो आपके दो ट्राइंगल डिलीट हुए, दो ट्राइंगल डिलीट हुए, लेकिन लेफ्ट बॉटम से। ठीक है, लेफ्ट बॉटम से आपने देखा, लेफ्ट बॉटम से यहाँ पे डिलीट हुए। फिर आप देखोगे जब हम तीसरे से चौथे में गए, यहाँ फिर से एक ट्राइंगल डिलीट हुआ, वो भी आपका राइट साइड से, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो राइट साइड से। तो अब जब हम यहाँ पे फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, दो आपके डिलीट होने वाले हैं, दो आपके ट्राइंगल डिलीट होंगे। वो आपके कहाँ से होंगे, लेफ्ट वाले, यानी कि ये वाले डिलीट हो जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा ये वाला। ठीक है, ये आपके ट्राइंगल बचेंगे और ये बचेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया होगा, सिंपल से बात से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा सिंपल ही हमें यहाँ पे ट्राइंगल कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल कम नजर आ रहे हैं। एक बार आप देखोगे लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम से राइट थर्ड जो है आपका थर्ड राइट कॉलम से डिलीट हो रहा है, और एक आप फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो आपका लेफ्ट वाला कॉलम है उससे दो डिलीट हो रहे हैं। सिंपल सी ये पैटर्न चल रहा है, ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। तो आप देखोगे बीच वाले कॉलम में आपका ये वाला आपका सेम है, तो ये आपका सेम होना चाहिए, और बाकी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, इधर से गायब हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए, इधर से दो गायब हुए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर से यहाँ एक गायब हुआ, यानी कि पहला जो आपका पहले बॉक्स का तो आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे ट्रायंगल जो गायब हो रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है VF19 को इस तरीके से YB-2 लिखा हुआ है। सेम वे में TX11 को WT-10 लिखा है, PL6 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, जो VF19 है इसे क्या लिखा हुआ है, इसे लिखा हुआ है YB-2, और जो TX11 है इसे क्या लिखा हुआ है, WT-10 लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि PL6 को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इनके बीच में गैप देख लो, V से Y गया, +3 का है, F से V गया
तो आप बोलोगे यहाँ पे -4 का है। यहाँ देखोगे T से W +3 का गैप है और X से T -4 है। तो यहाँ भी आप कहोगे P से यहाँ पे +3 करोगे तो 16 3 19 S आना चाहिए, और L से -4 करोगे यानी कि 12 से 4 करोगे तो 8 आना चाहिए, यानी सॉरी H आना चाहिए। ठीक है, 8 यहाँ पे 8 की पोजीशन पे H होता है, तो SH आना चाहिए। SH देखते ही आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अब ये तो आपका सही है, इतना तो आसान ही था। यहाँ पे आपको इसमें भी पैटर्न बताना है। हो सकता है कि आगे ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए, यहाँ भी SH आ जाए और यहाँ भी SH आ जाए, फिर आपको ये पैटर्न भी ढूंढना होगा। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका सिंपल है। आप देखो 19 से -2 यानी कि हमें माइनस में नंबर चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कितना कर दो, आप यहाँ पे ऐड कर दोगे -21, -21 ऐड करोगे तो -2 मिल जाएगा। सेम यहाँ भी आप देखोगे -21 ऐड करोगे तो 11 पे -10 मिलेगा। तो सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, -21 ऐड करना है, तो -21 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 -21, तो आप देखोगे -15 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न भी अभी लेटेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पे पूछे गए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या पैटर्न है आप देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो ये एरो है ये आपका रोटेट कर रहा है। बस आपको ये देखना है कि ये कितने एंगल इसका रोटेट हो रहा है, वो आपको पैटर्न ढूंढना है। ऑप्शन में भी देखोगे सारे जो एरो हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इससे आपको यहाँ पे अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। आप देखोगे सबसे पहले एरो कैसे था, अब इसको बनाना कैसे। अगर वैसे तो आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए, अगर देख के आइडिया नहीं लग रहा है रोटेट कितना हो रहा है, तो आपको मैं सिंपल सा बताता हूं आपको करना है क्या। ये एरो बना लो, पहले वाले बॉक्स में ऐसे एरो था, अब इसी के किनारे आप दूसरा एरो बना लो। आप देखोगे सेकंड बॉक्स में एरो कैसे था, सेकंड बॉक्स में एरो ऐसे आ गया, तो इससे देख रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कितना रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री, इसी से मिलते हुए बनाना। अब तीसरे वाले बॉक्स में आप देखोगे ये आपका एरो, अब देखो कितना डिग्री रोटेट किया, आप बोलोगे 90 डिग्री रोटेट किया। फिर आप देखोगे फोर्थ बॉक्स में इस तरीके से, फिर देखो 45, अब ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है ना, पहले 45 डिग्री रोटेट किया, फिर 90, फिर 45, तो अब फिर से 90 डिग्री रोटेट करना चाहिए, तो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो फिफ्थ बॉक्स में इस तरीके से आना चाहिए। ये आपका 90 डिग्री है। अब देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 आपको नजर आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया और काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड CABLE केबल वे इज अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। अभी तक तो सिंपल ये बोला जाता था इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अभी ये क्वेश्चन आया रिवर्स में अगर हम अरेंज करें तो आपका कितने ऐसे होंगे जो अनचेंज रहेंगे। अब देखो इससे आपको करना कैसे है, आपको पहले रिवर्स में अरेंज कर लेना है, CABLEWAY। रिवर्स में अरेंज करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे Y आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, Y के बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो W आपका आ जाएगा। W के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो W के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा L। L के बाद आपको यहाँ पे E मिल जाएगा। E के बाद यहाँ पे आपको C मिलेगा। C के बाद आपको यहाँ पे B मिलेगा। फिर 2 A हैं तो 2 A आ जाएगा। तो अब आप देखो कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रही। ठीक है, तो आप देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये चेंज, ये चेंज, एक आपको यहाँ पे मिलेगा जो अनचेंज रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा 1। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको अरेंज करने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको पोजीशन याद है उससे और आसान हो जाएगा। आप सीधे इनकी पोजीशन लिख लो। यहाँ पे आप देखो पोजीशन क्या है, 3 1 2 12 5 23 1 26, ये पोजीशन लिख दी, क्योंकि नंबर्स में आप इजीली इसे अरेंज कर सकते हो। तो रिवर्स में अरेंज करना है तो पहले 26 आ जाएगा, फिर आप देखोगे 23 आएगा, फिर 12 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर आप देखोगे यहाँ पे 3 आया, फिर 2 आया और लास्ट में 1 1 आया। और आप देखो इसकी पोजीशन यहाँ पे अनचेंज रही है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4। जो आपको आसान लगता है उससे आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, वेन डायग्राम का है सन फादर ब्रदर। तो सन फादर ब्रदर है तो आपको पता है फादर और ब्रदर जो भी होंगे वो सन तो होंगे ही होंगे, यानी कि ये जो दोनों आने वाले हैं फादर और ब्रदर वो इसके अंदर आने वाले हैं, इसके अंदर आने वाला है, ये आपका सन को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अंदर फादर और ब्रदर आने वाला है। अब फादर और ब्रदर इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, ये फादर और ये ब्रदर। अब ये वाला कॉमन वाला पार्ट तो ये डिनोट करेगा यहाँ पे कि आपके कुछ फादर होने के साथ साथ भाई भी हो सकते हैं किसी के, और जो ये वाला पार्ट है ये डिनोट करेगा कि वो सिर्फ फादर ही फादर है, किसी के भाई नहीं है। ठीक है, वो सिंगल चाइल्ड है, ऐसा आपके यहाँ पे हो सकता है। और कुछ ब्रदर ऐसे हैं, ये डिनोट करेगा कि वो आपके ब्रदर हैं, वो फादर नहीं है किसी के। तो ये आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है शर्ट कॉटन
डेनिम हो जाएगा तो बीच में तो आपका शर्ट आ जाएगा। शर्ट जो हो सकती है आपकी कॉटन की भी हो सकती है, डेनिम की भी हो सकती है और किसी चीज़ की भी हो सकती है। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट फिर से आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब देखो ऑप्शन से आप देखो, मैंने कहा या तो ई आएगा स्टार्टिंग में या सी आएगा। ई और सी में से ही आ सकता है कोई ना कोई। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि यहाँ पे ई आता, मैं यहाँ पे अगर ई फिल करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे ई आया तो मेरे को यही देखना है कि अगर 4 का ग्रुप होता तो ई के बाद जी आता, तो यानी कि 5 + 2 7। फिर 4 का ग्रुप होता तो मैं कहता कि यहाँ पे जी के बाद आई आता, फिर 7 2 9। पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ना, +2 का गैप आ रहा है। फिर अगर 4 का ग्रुप होता तो आई में +2 करता, आई में +2 करता, के आ जाता। फिर 4 का ग्रुप होता, के में +2 करता, एम आ जाता। तो ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे अगर इसमें पैटर्न नहीं बनता तो मैं 5 का ग्रुप बना के पैटर्न देख लेता, उसको आगे तक देख लेता, बन रहा होता नहीं बन रहा होता। लेकिन यहाँ पे आप देखो +2 करके बन जा रहा है। ठीक है, वही आप देखोगे यहाँ पे टोटल 20 हैं, 4 × 5 का आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। ऑप्शन जरूर देखने, जैसे आपने देखा यहाँ पे ई आया। अब सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में आप देखो हो सकता है +2 का गैप हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ से आइडिया नहीं आ रहा है, यहाँ से देखो एफ से एच देखो, एफ से एच देखा तो यहाँ भी आपका +2 है, तो इसका मतलब यहाँ भी +2 होगा। तो बी के बाद +2 होगा तो आपका यहाँ पे डी आना चाहिए। डी के बाद +2 है, एफ है, तो यानी कि ई के बाद आपका जो आएगा डी आएगा। और एक ही ऑप्शन है ई के बाद डी वाला, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिर आपको पैटर्न देखना ही है तो इसी ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके देख लो, JQS, इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ नजर आ जाएगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि देखते ही 1 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके जल्दी हो जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम अगर आपकी प्रैक्टिस हो वो कम हो जाता है, और वो करना ही आपको पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका फिर से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे करूँगा क्योंकि थोड़ा सा जगह की यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बड़ा है, हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से वही लिखा है, 8 people आर सिटिंग in a 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person. रो 1 में जो है PE and T are seated and all of them are facing south. रो 1 में बैठे हुए, मैंने आपको बताया जो भी आपका साउथ को देखेगा, तो जो भी आपका साउथ को देखेगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। ठीक है, आप खुद भी, जो नॉर्थ को देखेगा उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट यहाँ होगा। ये आपको पता होनी चाहिए। ये पता होगा तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, O faces the one सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। तो P जो है वो पहली रो में है। अगर मैं इसे पहली रो बांधता हूँ, ठीक है, रो फर्स्ट, और ये आपका रो 2 है। इसने क्या बोला, O जो फेस कर रहा है, O फेसेस द वन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। ठीक है, सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट में जो है, यानी कि अगर P यहाँ पे है, इसके इमीडिएट राइट में जो है, राइट इधर होगा, इसको फेस कौन कर रहा है, O फेस कर रहा है। तो यानी कि O आपका यहाँ होगा। ये आप देख सकते हो MOLD सेकेंड रो पे, ये आप ध्यान में रखना। इसने क्या बोला, O फेसेस द वन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, जो इमीडिएट राइट में है P के, उसको फेस कर रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ होगा, ये दो आपके फेस करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ, ओनली 1 person सिट बिटवीन O and D। O और D के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है। अब यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो आप कहोगे कि अगर D यहाँ बैठा, O और D के बीच में एक पर्सन है, यही बोला इसने। इसने बोला है आपका, इसको थोड़ा सा इससे बना रहा हूँ, ये है, इसने बोला O और D के बीच में एक पर्सन है, D आपका यहाँ बैठ सकता है। एक केस में इधर बना ले रहा हूँ, P अगर यहाँ है, डैश इधर, और O यहाँ है, और इस साइड भी आ सकता है D आपका यहाँ भी बैठ सकता है। O और D के बीच में एक पर्सन है, तो 4 लोग यहाँ पे ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है। आगे क्या लिखा है इसने, ओनली 2 people सिट बिटवीन L and D। L और D के बीच में 2 लोग हैं, तो पहले वाले केस में L इधर आ जाएगा, तभी तो L और D के बीच में 2 लोग होंगे। और इस केस में L और D के बीच में 2 लोग हैं बोला है। ठीक है, ओनली 2 people सिट बिटवीन L and D, तो L आपका इधर आ जाएगा इस केस में। आगे क्या लिखा हुआ है, D फेसेस द वन सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। D फेस कर रहा है उसे जो T के सेकेंड लेफ्ट में, तो आपका इसका मतलब T यहाँ पे होना चाहिए, इसका सेकेंड लेफ्ट इधर होगा, तभी तो D से फेस कर रहा होगा सेकेंड लेफ्ट में। अब इस केस में आप देखो, ये केस यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर आप कहते हो T यहाँ है, ठीक है, आपने कहा
अगर टी यहाँ है तो टी के सेकेंड लेफ्ट में बोला है डी, सेकेंड लेफ्ट में जो है उसको डी फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ तो सेकेंड राइट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये केस यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये वाला केस यहाँ पे सही है और यहाँ पे इस तरीके से बैठ जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, ई सिट्स एट द सम प्लेस टू द राइट ऑफ एस। ई जो है एस के राइट में बैठा है, तो इसका मतलब एस यहाँ होगा और आपका ई इधर होगा, ये बैठ गया, और यहाँ आपका एल ओ डी एम यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि दोनों जो लोग हैं वो आपका एक्सट्रीम एंड में। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है ई एंड डी। ई और डी आपका एक्सट्रीम पे, हाँ आप देख सकते हो ई एक्सट्रीम पे और डी भी आपका एक्सट्रीम पे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंड पे, तो ई और डी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। टी और ओ आपको नहीं दिखेगा इसमें, एक्सट्रीम है, टी और ओ तो यहाँ पे मिडिल में है। इसी तरीके से पी एंड एल, एस एंड ओ भी आपको नहीं दिखेगा। पी तो आपका मिडिल में, एस आपका यहाँ पे ओ मिडिल में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसे कनेक्ट करते हुए जाना है, और दो केस बन रहे हैं, दो केस बनाना है, और एक केस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल कलर्स आर रेड। जो सारे के सारे कलर्स हैं वो आपके क्या हैं, रेड हैं। ये मैंने बना लिया रेड। आगे लिखा है ऑल कलर्स आर ब्लैक, तो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो ब्लैक हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यही है मिनिमम ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम बनाने वाला जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इसका वेन डायग्राम ऐसे बनाते हो, पहले क्या लिखा, ऑल कलर्स आर रेड, ऑल कलर्स आर रेड मैंने बना दिया। दूसरा क्या बोला इसने, ऑल कलर्स आर ब्लैक। अगर मैं इसे ऐसे बनाता हूँ ना, ऑल कलर्स आर ब्लैक, तो है तो सही, जो बोला वो तो मैंने बना दिया क्योंकि सारे के सारे कलर ब्लैक है, लेकिन ये वेन डायग्राम गलत है क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, यानी कि जितना कहा गया है उससे ही आपको सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे ये तो सही है, यहाँ पे सारे के सारे ब्लैक मैंने बना दिए, लेकिन मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब इसको आप बनाओगे कैसे वो मैं बता रहा हूँ। मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब आप इसे बनाओगे, ऑल कलर्स आर ब्लैक लिखा है तो आप इसे इस तरीके से बनाओगे, ऑल कलर्स आर ब्लैक। अब देखो ये मिनिमम ओवरलैप हुआ ना, यानी कि जो इसने बोला सारे के सारे कलर जो हैं वो ब्लैक भी हो गए और ओवरलैप जो हुआ मिनिमम हुआ, यानी कि ये वाला हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया, जो बोला है वो भी यहाँ पे बन गया। आगे क्या लिखा है, ऑल कलर्स आर पेंट लिखा है, तो ऑल कलर्स आर पेंट को आप इस तरीके से बना लोगे। आप ये देखो ऑल कलर्स, सारे के सारे कलर आएंगे, ठीक है, इस तरीके से बनाओगे, सारे के सारे कलर जो आ जाएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, पेंट्स आ जाएंगे। अगर आप इसके अंदर से भी बनाते हो तो तब भी आप देखोगे ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें कवर आ जाएगा, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल रेड्स आर पेंट्स, यानी कि सारे के सारे रेड जो हैं वो क्या, पेंट है। अब ये आपका कब सही होता है, जब आपको वेन डायग्राम इस तरीके से दिखे, ऑल रेड आर पेंट्स, ऐसा आपको दिखना चाहिए। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ऑल रेड आर पेंट्स? नहीं, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बाहर हो गया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो है लेकिन ये वाला हिस्सा बाहर हो गया, तो ये वेन डायग्राम नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सम पेंट्स आर ब्लैक, सम पेंट्स आर ब्लैक आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो सम पेंट्स जो हैं वो आपके ब्लैक हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर वेन डायग्राम सही बनाओगे तो कंक्लूजन आपके सही आ जाएंगे। अगर आपने ऐसे बना लिया होता, ऑल कलर्स आर रेड, ठीक है, ऑल कलर्स आर रेड, फिर आपने कह दिया ऑल कलर्स आर ब्लैक, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। फिर आप कहोगे ऑल कलर्स आर पेंट्स, फिर इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। अब बनाया तो आपने सही है, लेकिन ये मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ से आपका आंसर गलत आ सकता है। ऑल रेड आर पेंट्स बोलोगे तो आप देखोगे पी बाहर आ रहा है, तो आप इससे सही कर दोगे पहले वाले ऑप्शन को। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपको बनाना है वेन डायग्राम टेबल वुड स्टूल। तो टेबल आपका यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे वुड की भी हो सकती है, ये आपका स्टील की भी हो सकती है, बीच वाला किसी और की भी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका यहाँ पे नंबर सीरीज का है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 17, 9, 29, 21, 65, 57। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई भी है, ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखे एक नंबर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है, यानी कि दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। अब कैसे, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो 17 से 29 हमने देखा, क्या गैप मिला आपको, आप देख सकते हो, गैप देख सकते हो, 17 से 29 आप कहोगे 12 का है। फिर देखो 29 से 65 आप देखोगे जो गैप आपको मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे जो गैप आपको नज़र आ रहा है, 15 में से 9 आपको मिलेगा 6 और 5 में से 2 3, 36 का गैप है,
ठीक है, ऐसे आगे हो सकता है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 के बाद 36 है, तो आप बोलोगे 12 तियाँ 36, मल्टीप्लाई हो सकता है 12 तियाँ 36, और आगे जो गैप हो सकता है ये आपका 36 तियाँ 108 हो सकता है। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। और आप देखोगे 108 आप 65 में ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 और 5 13 की 3, 1 6 1 7, 173 मिल गया, और ऑप्शन में भी 173, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आप देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखते हो 9 से 21, 9 से 21 गैप भी आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी आप जा सकते हो। अगर यहाँ पे गैप देखोगे तो 9 से 21 में जो आपको गैप मिलेगा वो आप बोलोगे यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है, गैप मिलेगा आपको यहाँ पे 12 का, और 21 से 57 में आप देखोगे आपको गैप मिलेगा 7 में से 1 6, 5 में से 2 3, 36 मिल रहा है। इसी तरीके का गैप है 12 36 12 36 108। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा आपको यहाँ पे दिखे, ये ध्यान में रखना, एक नंबर बड़ा फिर एक छोटा फिर एक बड़ा एक छोटा, तो एक बार ऑल्टरनेट पैटर्न जरूर देखना, इससे आपको आसान हो जाता है क्वेश्चन, जल्दी से आप पैटर्न पे पहुंच सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 173 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपको अरेंज करना है रिवर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर आप पोजीशन लिखते हो तो उससे आप जल्दी कर सकते हो। जैसे देखो ए की पोजीशन 1 है, फिर 3 है, फिर 20 है, फिर आपका 9 है, फिर 22 है, फिर 9 है, फिर 20 है, फिर 25 है। तो अब आप रिवर्स में अरेंज कर दो, कितना आसान है, क्योंकि नंबर में हम ईजिली अरेंज कर सकते हैं। तो आप देखोगे 25 आएगा, फिर आपका 22 आएगा, फिर आपका 20 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, और फिर 3, फिर 1। अब देखो कितनों की पोजीशन अनचेंज रह रही है, आपको एक ये दिखेगा और एक आपको यहाँ पे ये दिखेगा, तो बाकी सभी की तो चेंज होगी, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे आपको यहाँ पे बोला गया EFGHJKL आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर की तरफ देख रहे हैं और आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पे बना लेना। जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है, आपको कनेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया वही इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना जो आप इजीली कनेक्ट कर पाओ, यानी कि जिसके बारे में आगे किसी स्टेटमेंट में भी बात की गई हो। ये मैं आपको पहले से बताते हुए, आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड L व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ L। ठीक है, आगे लिखा है K सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ J, आगे लिखा है F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लेता हूँ, पहले वाले E एंड L को, तो आगे देखो E और L के बारे में मुझे कहीं बात नहीं की है, यानी कि अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहले ली तो इन दोनों के बारे में क्या आगे कहीं बात की गई है आपको नहीं दिखेगा। तो नहीं दिख रहा है तो इस स्टेटमेंट को पहले मत लो, वही स्टेटमेंट को लो जिसके बारे में आगे बात की है। इससे आपका यहाँ पे कनेक्ट करना आसान हो जाता है और ज़्यादा केस बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे आप देखोगे केस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ J, अगर मैं इस स्टेटमेंट को लेता हूँ तो आगे देखो के बारे में बात की गई है, कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इस स्टेटमेंट को पहले लेता हूँ। क्या लिखा है, केस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ J, यानी कि अगर आपको पहले बता दूँ, अगर फेस अंदर की तरफ है तो लेफ्ट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा और राइट जो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ J लिखा है, यानी कि के जो है थर्ड राइट में है J के, अगर J यहाँ है तो के थर्ड राइट में है, तो 1 2 3 के यहाँ पे आ जाएगा। आगे लिखा हुआ, अब मुझे ये वाला लेना है क्योंकि के बारे में इसमें बात की गई है। आप देखो क्या लिखा है, के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, तो इमीडिएट राइट में तो F यहाँ आ जाएगा। जैसे ही F को मैंने कनेक्ट किया तो अब देखो F के बारे में कहाँ बात की गई है, इसमें, तो इस स्टेटमेंट को ले सकता हूँ। क्या बोला है, F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, F जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है G के, तो यानी कि 1 2, तो G यहाँ बैठा होगा, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, तो 1 आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। टोटल आपके यहाँ पे 1 3 3 6 7 लोग थे, तो इस तरीके से बैठ गया। अब देखो जो भी यहाँ पे बोला था सारे मैंने बैठा दिया। आगे लिखा है H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, H जो है इमीडिएट नेबर है, नेबर नहीं है F का, यानी कि यहाँ तो H नहीं आ सकता, H की पोजीशन इनमें से यहाँ आएगी। अब पहला वाला हमने छोड़ा था स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड L, E और L के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है जब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, तो L यहाँ पे आ जाएगा और E यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एक ही बैठे, E यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इनके बीच में 2 आ जाएंगे, L यहाँ आ गया और H कहाँ आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, पूरा डायग्राम बन गया। अब क्या बोला, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन H एंड L व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ H, तो H और L के बीच में कितने बैठे हैं, H यहाँ है और L यहाँ है। काउंटेड फ्रॉम द राइट लिखा है, तो आप देखोगे 1 1 2 3
3 लोग बैठे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 4 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे अरेंज करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लो। आप देखो KNIFERS, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले E आएगा, फिर F है, फिर आपको I मिलेगा, फिर आपको K मिलेगा, फिर आपको N मिलेगा, फिर R, फिर S। ये अरेंज कर लिया। फिर क्या बोला है इसने, हाउ मेनी लेटर्स आर लेफ्ट से आपका विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, F आ जाएगा सेकेंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से सेकेंड ये है। द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, राइट से थर्ड, राइट से थर्ड ये। तो यानी कि F और N के बीच में आपको बताना है कितने यहाँ पे लेटर्स आएंगे। तो आप या तो ऐसे देख लो, देखो 6 है 14 है, तो आप 14 में से 6 माइनस करो, आपको कितना मिलेगा 8, इसमें से एक फिर माइनस करना है, वो आपका आंसर होगा 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। या आप यहाँ पे देख भी लो, F के बाद यहाँ पे FGHIJKLM, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों के बीच में 7 है। तो ऑप्शन 3 जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसे आपका 49 लिखा है, DPTQ को यहाँ पे 51 लिखा है। आपको बताना है FAUL को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं, पहले पोजीशन का सम करके देखते हैं क्या आता है। USJI, पोजीशन का सम करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर आप पोजीशन का सम करते हो तो यहाँ पे U की पोजीशन आपकी 21 प्लस 26, तो ये 49 तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पोजीशन देखो 21 प्लस 26 जो है सीधे आपको दिख रहा है कि 49 से भी ज़्यादा चले जाएगा, बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे अपोजिट का सम करके भी देख सकते हो। तो हम सीधे यहाँ पे अपोजिट का सम करके देख लेते हैं, ठीक है। आप देखोगे इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट U का अपोजिट F 6, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ आपका 17 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा। इसका सम करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 17 34 35 हो गया, 35 और 8 आपका 43 और 6 49। तो इसके अपोजिट का सम दिख रहा है, सीधे सीधे अपोजिट का सम है जो कि आपका 49 आ रहा है। तो सीधे यहाँ पे इससे करके आप देखना, मैं सीधे FAUL को कर रहा हूँ। FAUL को, ये पैटर्न आपका रिपीट है, इससे पहले आपने उसमें थोड़ा सा डबल किया था। तो इसका अपोजिट आपका 21 26 और ये आपका 6 हो जाएगा। F और U देखो इनका सम 27 होता है, जो भी आपके अपोजिट होते हैं, ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये आपका 27 आ गया, 26 दूनी 52 और एक आपका 53 हो गया, 53 और 10 आपका हो जाएगा 63, 63 में 5 ऐड करोगे तो आपका 68 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका सीरीज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, देखो 9 के बाद 25 आया, फिर 53 आया, फिर 157 आया, फिर 317 आया। देखो नंबर बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है और एकदम से बढ़ रहा है। और 317 के बाद अगर आप ऑप्शन देखते हो तो और बड़ा नंबर है, तो कहीं ना कहीं इसमें गैप नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई वाला पैटर्न होगा। ये बात समझ में आई, ऑप्शन देख के भी आपको समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पैटर्न क्या है। अगर मुझे 9 से 25 में जाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे पैटर्न ये बन सकता है कि 9 3 27, 27 में से 2 कम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा, 25 मिलेगा। फिर देखो 25 से 53 पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 25 दूनी 50 और प्लस 3 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 53 मिलेगा। देखो पैटर्न क्या बना, पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस किया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस किया। फिर आप देखो 53 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 माइनस करूँगा, ये पैटर्न चल रहा है। तो आप देखोगे 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159 आएगा। इसमें से 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल गया, 157 आ गया। तो ये ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस करो, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, एक बार ऑपरेशन 2 चल रहे हैं माइनस प्लस के। तो आगे आप देखोगे 157 को आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 157 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें आप प्लस 3 ऐड करोगे तो आपको 317 मिल जाएगा। और फिर 317 को आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 317 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और -2 करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 तिया 9, 917 तिया 51, 951 मिलेगा और 951 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 949। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कोडिंग डिकोडिंग है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TNRA को लिखा है 28, LOPGVO को 42 लिखा है। आपको बताना है इसे क्या लिखा जाएगा। अब इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन का सम नहीं है, पोजीशन से रिलेटेड पैटर्न नहीं है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो जो यहाँ पे वर्ड दिया है उसमें जितने लेटर यूज हैं उससे रिलेटेड है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे TNRA, इसे ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन का सम, अपोजिट का सम, इसी में फंस के रह जाते हैं। तो ये पैटर्न यहाँ पे उससे अलग है क्या ये आपका जितने इसमें लेटर यूज हुए हैं। जैसे आप देखोगे इसमें आपका 4 लेटर यूज हुए हैं और 28 लिखा है, यानी कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 28, यानी कि 7 जो है यहाँ पे फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4 लेटर हैं, इसका 4 का स्क्वायर करके लिख दिया जाएगा या स्क्वायर करके कुछ माइनस करके लिख दिया जाएगा। तो वो क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो फिर से आप देखो इसमें आपका LOPGVO, इसमें कितने हैं आपके टोटल, 3 3 6 आपके लेटर हैं। इसे आप 7 से मल्टीप्लाई करते तो 6 सत्ते 42 यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही आप देखोगे इसमें आपके कितने लेटर हैं, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं और एक फिक्स नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आप नेक्स्ट देख सकते हो। यहाँ पे TEDI को 11 लिखा हुआ है। TEDI को आप देखते भी आपको लग रहा है कि अगर इनकी पोजीशन का सम करते हैं तो हमें 11 नहीं मिलेगा। तो आप देखो टोटल लेटर यहाँ पे 4 हैं, इसमें आप 7 ऐड करते हो तो आपको 11 मिल जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे टोटल लेटर आपके 6 हैं, इसमें आप 7 ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाता है, आपको 13 मिल जाता है। इसी तरीके से इसमें आप देखोगे टोटल लेटर आपके यहाँ पे 7 हैं, इसमें आप 7 ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 14 मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ देखो आपका क्या पैटर्न है, देखो 5 से 14 हुआ, 14 से 22 हुआ, 48 56, ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्या पैटर्न है। आपको इसे ध्यान में रखना है, 5 से 14, 14 से 22, 22 से 48 और फिर 56। अब इसे भी आपको ध्यान में इस तरीके से रख देते हो, 5 से 14 हुआ, मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हो। 14 से 22 हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हो। यहाँ पे 22 से 48 हुआ, मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हो। लेकिन 48 से 56 में आप देखोगे 48 दूनी करते हो तो फिर आप यहाँ पे 56 तक नहीं पहुंच सकते, तो बहुत बड़ा माइनस करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न को ध्यान में ऐसे रख सकते हो कि एक बार तो नंबर ऐसा होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। जैसे 5 से 14 है तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर सकता हूँ, 5 दूनी 10 प्लस 4 कर सकता हूँ। नेक्स्ट में आप देखोगे 14 से 22 है, यहाँ पे आप देखोगे प्लस 8 का गैप है। फिर आप देखोगे 22 से 48 है, तो यहाँ पर भी मैं 22 दूनी 44 प्लस 4 कर सकता हूँ। फिर आप देखोगे 48 से 56, अभी तक मैं यही बता रहा था, यहाँ तक तो आपको दिखेगा जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10 प्लस 4 आपका 14 आ गया, 14 दूनी 28 माइनस 6 22 आ गया। फिर आप ऐसे बोल सकते हो मल्टीप्लाई करके, फिर 22 दूनी 44 प्लस 4 बोल सकते हो। लेकिन फिर यहाँ पे 48 दूनी करोगे तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 48 इंटू 2 करोगे तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा, और माइनस करोगे तो पैटर्न नहीं बन रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे 2 ऑपरेशन चलते हैं, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस, फिर आपका मल्टीप्लाई फिर प्लस। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से आपका +8 होगा तो 56 लिखा हुआ है। आगे फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस कितना ऐड करोगे, 4, क्योंकि यही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे 56 दूनी आपका कितना होता है, 112 हो जाएगा। 112 में 4 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 116, यानी कि 116 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके के भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी कि ऑड वन आउट का यहाँ पे क्वेश्चन है, और नोट पे क्या लिखा हुआ है, द ऑड मैन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंसोनेंट वॉवल्स और देयर पोजीशन इन द लेटर क्लस्टर। यानी कि आपको इसमें कंसोनेंट और वॉवल्स के बेस पे से नहीं करना है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलते हैं। जैसे आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे UIW होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा HUJ होगा, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे होगा LZN, और फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे KYM। इसे आपको सॉल्व करना है। तो आप देखो पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, पोजीशन याद होगी तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। आप देखोगे इसकी पोजीशन, आप देखोगे 21 9 23 है, यहाँ देखोगे 8 21 10 है, यहाँ देखोगे 12 26 14 है, यहाँ देखोगे 11
25 13 है। तो इनके बीच में हम गैप देख लेते हैं। गैप ही ज़्यादातर क्वेश्चनों में गैप ही यहाँ पे होता है। जैसे आप देखोगे 21 से मुझे 9 जाना है, 21 से 9 जाना है तो मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 21 से 26 तक जाऊँगा। यहाँ पे लेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। पहले 26 तक जाना है, +5 ऐड करूँगा, फिर 9 और यानी कि +14 करूँगा तो मुझे यहाँ पे 9 मिलेगा। फिर 9 से 23 जाना है तो यहाँ भी +14 करना होगा। यहाँ आप देखोगे 8 से 21 जाना है, 8 से 21 जाना है तो यहाँ पे +13 ऐड कर रहे हो। और 21 से 10 जाना है तो आप बोलोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे +15 ऐड कर रहे हो। यहाँ आप देखोगे 12 से 26 जाना है तो आप बोलोगे +14 ऐड किया। 26 से 14 जाना है तो आप देखो यहाँ पे +14 ऐड किया। टोटल 26 लेटर होते हैं, फिर से आप 14 ऐड करोगे तो यहाँ पे 14 मिल जाएगा। फिर 11 से 25 जाना है तो आप देखोगे +14 ऐड किया। और 25 से 13 जाना है तो 1 26 +13 यानी कि आपका 14 ऐड किया। तो आप देखोगे पहले, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो सेम पैटर्न है, यानी कि जो भी लेटर्स के बीच में गैप है वो सेम है, 14 14 का है। लेकिन जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड वाला है इसमें आपका जो गैप है वो आपका सेम नहीं आ रहा है। तो आपका ऑड क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑड होगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन 2 HUJ जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको गैप देखना है, गैप से आपको आइडिया लग जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, टोटल आपके 26 लेटर है। जैसे 21 से 9 जाना है तो 21 से 26 तक गए +5, फिर 9 जाना था तो 9 + 5 14। इस तरीके से आप जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का है। क्या बोला है आपका, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। आपके 1 2 3 3 6 7 लोग हैं। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे डायग्राम में कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, K सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन K एंड M। इसने लिखा है K सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ L। K जो है इमीडिएट राइट में है L के, K जो है आपका, ठीक है। ये आपका देख लेते हैं, जो इनका फेस है वो सेंटर की तरफ है। तो फेस सेंटर की तरफ है तो इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट। तो क्या बोला है, K सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ L। K जो है इमीडिएट राइट में है L के, अगर L यहाँ है तो K आपका इमीडिएट राइट में यहाँ बैठा हुआ है। आगे लिखा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन K एंड M व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ K। तो K के लेफ्ट से काउंट करना है तो K के लेफ्ट इधर हो जाएगा 1 2 3। तो K और M के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। तो M यहाँ पे हो जाएगा, K और M के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 ये हो गए 6 7। तो टोटल 7 लोग थे, 3 3 6 7 ये बैठ गए। आगे लिखा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन L एंड H। L और H के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो आप देखो L और H के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं तो L यहाँ है तो H आपका यहाँ होगा, तभी 3 लोग बैठे होंगे। इस साइड से आप देख सकते हो, यहाँ से तो नहीं बैठे होंगे, इसके लेफ्ट से बैठे होंगे, ठीक है। लेफ्ट से ही बैठ सकते हैं और कोई यहाँ पे पोजीशन बची नहीं है। H यहाँ नहीं आ सकता, H यहाँ आएगा तो 3 लोग नहीं बैठेंगे। आगे लिखा हुआ है J सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ I। J जो है इमीडिएट राइट में बैठा है I के, यानी कि J और I जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं। तो J जो है क्या बोला है, इमीडिएट राइट में बैठा है। तो इसका मतलब I यहाँ होगा और इसका इमीडिएट राइट जो है आपका यहाँ पे H है, ठीक है। J सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ I। तो J आपका यहाँ बैठा होगा, ठीक है, इमीडिएट राइट में है। और बचा कौन है आपका, G है, G आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन L एंड I। L और I के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ I। तो I के लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो I ये है, I के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ से तो 1 1 2 3 4, किसके बीच में पूछा था, L और I के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा। L ये है, I यहाँ, सॉरी L और I के बीच में बोला ना, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन L एंड I व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट है। तो 1 2 3 4, 4 ही तो आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 I और L के बीच में, तो इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नो ऑलमंड इज अ डेट, ठीक है। फिगर कैसे बनाना है, नो वाले का बताया हुआ है, ये ऑलमंड है, ये आपकी डेट है, इसके बीच में नो का रिलेशन। नो डेट इज अ राइसिन,
नो डेट इज अ राइसन, इस तरीके से बना लेना। और आगे लिखा है नो डेट इज अ चेरी, तो नो डेट इज अ चेरी इस तरीके से बना लेना। तो ये नो वाला ऐसे बनाना है। आगे आपका लिखा है नो आलमंड इज अ राइसन। अब ये कब सही होगा? ये तब सही होगा जब आलमंड और राइसन के बीच में इस तरीके का वेन डायग्राम दिखना चाहिए। क्या आपको आलमंड और राइसन के बीच में ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आलमंड और डेट के बीच में, लेकिन आलमंड और राइसन के बीच में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे क्या है? सम चेरीज आर राइसन, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आप देखोगे, मैंने आपको बताया अगर आपके सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो निगेटिव आपका यहाँ पे कंक्लूजन नहीं होता। यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो आप देखो सम चेरीज आर राइसन, ये वैसे भी कब सही होता, वो बात छोड़ो, ये कब सही होता? जब आपको वेन डायग्राम ऐसा दिखता या आपको ऐसा दिखता है। इन दोनों में से कोई भी दिख रहा है चेरीज और राइसन के बीच में? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे ये क्या है? दोनों आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे है। आपको यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी मीन्स इज द डॉटर ऑफ बी। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कोडेड फॉर्म में, और आपको यहाँ पे बताना है हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, यानी कि जी कैसे रिलेटेड है ई से। तो हमें जी कैसे रिलेटेड है ई से, पहली बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो भी इक्वेशन दी गई जहाँ से जहाँ तक का रिलेशन पूछा है उतना ही सॉल्व करना है। जैसे ई से लेके जी तक का पूछा है उतना ही सॉल्व करना है। जैसे प्लस का मतलब देखो, प्लस का मतलब डॉटर है, यानी कि ई जो है वो आपका डॉटर है किसकी? ई डॉटर है आपकी एफ की, ई डॉटर है एफ की। आगे लिखा है एफ इंटू जी, इंटू का मतलब क्या है? जो इंटू का मतलब है वो है सिस्टर है, यानी कि एफ जो है सिस्टर है किसकी? आपका जी की, एफ सिस्टर होगी। आगे देखो जी का भी हमें यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा, तो आगे एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का मतलब है ब्रदर, यानी कि जी जो है ब्रदर है किसका? एच का, जी ब्रदर है एच का। अब आप देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या बोला है? जी कैसे रिलेटेड है ई से, जी कैसे रिलेटेड है ई से। तो आप देखोगे जी जो है ई से कैसे रिलेटेड है? ई की मदर, मदर का ब्रदर है, तो आप बोलोगे मदर्स ब्रदर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, मदर्स ब्रदर। आप देख सकते हो ई की मदर है और मदर का भाई है जी, ठीक है। अब इसलिए हमें ये आगे सॉल्व करना पड़ा क्योंकि जी का हमें जेंडर मालूम करना था, तो इसलिए हम यहाँ पे आगे सॉल्व किया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ब्रदर आ जाएगा। और दूसरा अगर आप ये भी देख सकते थे, अगर जी का जेंडर आपको पता चल जाता, सारे ऑप्शन यहाँ पे एलिमेंट, जैसे जी माइनस एच, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब यहाँ पे ब्रदर लिखा है, यानी कि जी जो है ब्रदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी का मतलब ए जब ब्रदर ऑफ बी है, तो जी माइनस एस का मतलब जी ब्रदर होना चाहिए, यानी कि जी मेल होना चाहिए। और आपसे यही पूछा है जी कैसे रिलेटेड है मेल, तो आप देखोगे मदर ब्रदर से डॉटर यहाँ पे लिखा है, सिस्टर यहाँ पे लिखा है, डॉटर लिखा है, ब्रदर, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मेल है ब्रदर, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रेप्स ग्रीन टेबल। तो आप देखो पहली बात तो टेबल बिल्कुल अलग आ जाएगा। आप देखोगे ग्रेप्स ये है, ठीक है, ग्रेप्स ये है, तो ये आपका ग्रेप्स जो हो सकते हैं वो आपके ग्रीन भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, और कुछ आपके ग्रेप्स ब्लैक भी हो सकते हैं, ग्रीन कुछ और भी हो सकता है। और टेबल आपका यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से दिखना चाहिए। तो आप देखोगे ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इंटरचेंज करना और बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हो, इससे आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 8 में से 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 में से 5 आपका यहाँ पे 3 आएगा, और 9 में से 4 आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9 में से 4 5 53 14, और फिर यहाँ पे आपको 7 और 6, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 14 4 84, यहाँ पे 6 करोगे, ठीक है, 84 डिवाइड 6 होगा, ठीक है। 7 और 6 को इंटरचेंज करना है तो ये 14 आ जाएगा, माइनस 36 आएगा, प्लस यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 67 प्लस 28 माइनस 36, तो 8 7 15, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, जबकि हमें 3 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सीधे यूनिट डिजिट आपको देखनी है, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला है? दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे बोला है 98 और 84 आपका इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे अगर 84 आ जाएगा और यहाँ पे 98 आ जाएगा, तो 84 आएगा तो आप देखोगे 14 में से 5 आप देखोगे कितना आएगा? 9 आएगा, और यहाँ पे कितना बचा? 14 भाई 7 में से 4 39 प्लस 14 98 होता है, 64 98 माइनस 36 प्लस 12, तो ये आप देखोगे 14 14 28, 28 यहाँ से जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8 8 जाएगा तो 4, तो 39 प्लस 4 आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक तो आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो, ठीक है, मैथ्स में जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो इससे कर लोगे, बाकी सारे ऑप्शन आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे। बस आपकी किस्मत है कि अगर पहला दूसरा ऑप्शन आपका आ जाए तो आपको टाइम कम लगेगा। दूसरा, आप टाइम कम करने के लिए ये भी देख सकते हो जैसे यूनिट डिजिट से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, यही आपने यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है XEKP को ये लिखा हुआ है, UBHW को ये लिखा है, आपको बताना है QCZR को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पैटर्न पूछा जाता है। XEKP को क्या लिखा हुआ है, 6, 25, 19, 14। अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें आपके दो पैटर्न मैंने कई बार बताएं। एक तो आप ये देखोगे कि अगर आप इनके बीच में देखो 6 कैसा है, x को 6 कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। x को 6 इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, x का अपोजिट, ठीक है। x का अपोजिट क्या होता है, x का अपोजिट c होता है, और c में 3 ऐड किया 6 लिखा। e का अपोजिट क्या होता है, e का अपोजिट यहाँ पे होता है v में 3 ऐड किया 25। k का अपोजिट क्या होता है, p होता है, p में 3 ऐड किया 19, और p का अपोजिट यहाँ पे k होता है, k में 3 ऐड किया 14। ऐसे लिखा गया। एक पैटर्न तो ये होता है, या आप ये बोलो कि x से हम यहाँ पे 3 माइनस कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। अगर ये XEKP है, आप ये कहते हैं कि 3 माइनस किया तो 21 आया, इसका अपोजिट 6, ठीक है। 3 माइनस करोगे तो u आएगा, u का अपोजिट f होता है, उसकी पोजीशन 6। ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक पैटर्न तो यह है। दूसरा पैटर्न बहुत आसान है, कई बार मतलब उस पैटर्न से आप करोगे तो और जल्दी कर लोगे। जैसे आप देखोगे XEKP है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 25, 19, 14। अब देखो इनकी पोजीशन, x की पोजीशन 24 होती है, e की पोजीशन 5 होती है, k की 11 होती है, p की 16 होती है। अब देखो इनकी पोजीशन का सम 30 आया, यहाँ पे 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी 30 आ रहा है, यहाँ पर भी 30 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इनकी पोजीशन का सम टोटल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ऐसे ही आप देखोगे UB, आप देखोगे यहाँ पे UBHW, इससे क्या लिखा गया, 9, 8, 22, 7। आप देखो U की पोजीशन 21 होती है, 21, 2, 8, 23। तो आप देखोगे 21 + 9 30 है, 8 यहाँ पे आप देखोगे ये आपका 28 है, 28 + 2 30 है, 22 + 8 30 है, 23 + 7 30 है। तो पोजीशन का सम आपका 30 आ रहा है। तो ऐसे ही आप QCZR को कर सकते हो, जैसे QCZR। अब देखो इसकी पोजीशन 17, 3, 10, 18। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 30 चाहिए। 30 चाहिए तो यहाँ पे 30 आने के लिए 17 में कितना जोड़ूँ 30 आए, तो आप बोलोगे 13 जोड़ो, तभी तो 30 आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना जोड़ूँ, आप बोलोगे 27, तभी तो 30 आएगा। यहाँ पे आप बोलोगे 20, और यहाँ पे आप बोलोगे 12। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 13, 27, 20, 12। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको दो तरीके से बताया, पहला तो ये है आपका, इससे भी आप कर सकते हो कि मतलब आपने अपोजिट किया और उसमें +3 ऐड किया तो मिल गया। और दूसरा आपका इनका सम भी देख सकते हो, इनकी पोजीशन का और जो यहाँ पे नंबर दिया है इसका सम जो आ रहा है वो टोटल 30 आ रहा है। तो ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, 30, 27, 20, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बिन्स आर टिन्स लिखा है, सारे के सारे जो बिन हैं वो आपके क्या हैं, टिन हैं। और सम पिन्स आर फिन्स लिखा है, ठीक है। अभी इसे हम यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर सकते, तो थर्ड वाला देखते हैं। ऑल फिन्स आर टिन्स, यानी कि सारे के सारे जो फिन हैं वो आपके टिन हैं, यानी कि यहाँ आ जाएगा ऑल फिन्स आर टिन्स। फिर आप देखो सम पिन्स आर फिन्स है, तो आपका ये आ जाएगा सम पिन्स आर फिन्स, ये आपका बन गया। मिनिमम ओवरलैपिंग क्या है, ऑल पिन्स आर टिन्स, ये कब सही होगा, जब पिन और टिन के बीच में आपको ऐसा दिखे। क्या ऐसा दिख रहा है पिन और टिन के बीच में, नहीं, तो गलत। सम बिन्स आर फिन्स लिखा है, तो क्या ये कब सही होगा, जब आपको बिन और फिन्स के बीच में या तो ऐसा दिखे या आपको ही दिखे। इन दोनों में से कोई भी दिख रहा है, बताओ, बिन और फिन के बीच में, बिन या है फिन या है, कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत। तो आप क्या बोलोगे, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर पैटर्न देखते हो तो आप देखोगे यहाँ पे 2, 3 थे, 2 के बाद 3 हुए, ठीक। अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो यहाँ 2 थे, 3 एलिमेंट है, यहाँ 5 हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8 है। तो यहाँ पे +1 का इंक्रीज हुआ, +2 का हुआ, +3 का हुआ, तो यहाँ पे +4 का होना चाहिए कि टोटल 12 होने चाहिए। टोटल 12 होने चाहिए, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10, ये तो नहीं होगा।
यहाँ देखोगे 4 5 4 9 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 4 9 9 4 13, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखोगे 1 2 3 5 5 10 2 12, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टोटल एलिमेंट देख सकते हो किस तरीके से। दूसरा, अगर ऐसा होता 2 ऑप्शन आ जाते तो फिर आप पैटर्न भी देख सकते हो क्या रहा है इसमें। जब पहले से दूसरे में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक जो पहला एलिमेंट है यानी कि एक एलिमेंट गायब हो जा रहा है। जैसे देखो डॉलर गायब हो गया और उसकी जगह आपके 2 एलिमेंट आ गए परसेंट। फिर आप देखो दूसरे से तीसरे में गए, फिर से देखो ये 2 परसेंट में से यानी कि जो नया ऐड हो रहा है उसमें से एक गायब हो जा रहा है। देखो परसेंट गायब हुआ, यहाँ 3 आ गए। फिर आप देखो जब तीसरे से चौथे में जाओगे, अब ट्राइंगल गायब होगा क्योंकि जो नया ऐड हो रहा है वही गायब हो रहा है। तो ट्राइंगल गायब हुआ, आगे 4 ऐड हो गए। अब जब यहाँ से चौथे से पाँचवें में जाओगे क्या होगा, ये सर्किल गायब होगा। ठीक है, सर्किल गायब हो गया यानी कि 3 ही सर्किल यहाँ पे होने चाहिए, 3 सर्किल होने चाहिए और 5 आपका न्यू एलिमेंट आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 4 में आप देखो 3 सर्किल हैं और 5 न्यू एलिमेंट आ गए। ये भी आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो। पहले से दूसरे में जाने में क्या हुआ, एक साइन आपका डॉलर जो हुआ चेंज हुआ परसेंट में और एक ऐड भी हो गया। फिर आप देखो जब दूसरे से तीसरे में गए, देखो परसेंट गायब हो गया और यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐड हुए। अब तीसरे से चौथे में देखो ट्रायंगल गायब होगा और फिर 4 ऐड हुए न्यू एलिमेंट। फिर चौथे से पाँचवें में सर्किल गायब होगा, अब 4 की जगह 5 न्यू एलिमेंट आएंगे और वो 5 न्यू क्या आएंगे, ऑप्शन से देखने में आपको पता चलेगा न्यू एलिमेंट वाला पैटर्न है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका Rn20 को यहाँ पे SI4 लिखा गया, Rn20 को यहाँ पे SI4 लिखा गया। अब पैटर्न आप देख सकते हो 18 + 1 19 और n से i गया तो -5 हुआ है। अब 20 से 4 गया तो आप यहाँ पे बोलोगे 20 से 4 गया तो यहाँ पे क्या किया गया है, -16 किया गया होगा। ठीक है, इस तरीके से जा सकते हैं, -16 किया तभी तो 4 आया। तो यहाँ पे MK5 को भी आप देख सकते हो, मैं QV3 को देख लूँ, MK5 को भी आप देख लो क्या पैटर्न है। M से -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, M से +1 करना है n आएगा और यहाँ -5 करना है तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आएगा और यहाँ -16 करेंगे तो -11 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 6 मतलब F आएगा, NF -11 लिखा हुआ है। तो ऐसे QV को हम यहाँ पे कर लेते हैं QV3 को, तो यहाँ +1 करेंगे तो R आना चाहिए और यहाँ -5 करेंगे तो 22 में से 5 17 यानी कि RQ आना चाहिए। RQ एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट हो गया। दो बाकी हमें यहाँ पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर 2 ऑप्शन होते तो हमें ढूंढने की जरूरत होती। -16 करना है सिंपल यहाँ भी, तो आपका कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑल वायर्स आर केबल लिखा है, सारी की सारी जो वायर हैं वो आपकी क्या है, केबल है। और लिखा है ऑल वायर्स आर रोप लिखा है, तो सारी की सारी जो वायर्स हैं वो आपकी क्या है, रोप है। फिर से वही इस तरीके से मिनिमम ओवरलैपिंग बनाना है। सारी की सारी वायर जो हैं वो आपकी क्या है, रोप हैं। और सम रोप्स आर स्टील लिखा है यानी कि कुछ रोप जो हैं वो स्टील है। सम स्टील्स आर वायर, स्टील और वायर के बीच में क्या आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा है या ऐसा डायग्राम दिख रहा है, इन दोनों में से एक दिख रहा है, स्टील और वायर के बीच में नहीं दिख रहा है तो ये आपका गलत। सम रोप्स आर केबल, सम रोप्स आर केबल ये आपको दिख रहा है। देखो सम यहाँ पे इन दोनों में से एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना, ये आपका केबल है और ये आपका रोप्स हैं। ठीक है, ये आपका रोप्स हैं, तो ये वाला डायग्राम दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट है वेल मैमल्स रेप्टाइल है। ठीक है, वेल जो है वो आपका मैमल्स है। ठीक है, मैमल के अंदर आता है, स्तनपाई, और रेप्टाइल अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा रेप्टाइल। तो आप देखो रेप्टाइल सरीसृप रेंगने वाले, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, ये आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से ऐड हो रहा है, किस तरीके से एलिमेंट ऐड हो रहे हैं वो हम देखते हैं। पहले आप देखो R है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो 5 होने चाहिए और सभी में 5 ही ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कैसे ऐड हो रहे हैं, हम पोजीशन देख लेते हैं। पहले हम R देखते हैं कि R कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, एक बॉक्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखो सबसे पहले R क्या था, मिडिल में था, फिर उसके बाद R जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप यहाँ गया, एक स्टेप यहाँ पहुँचा। देखो पहले, फिर उसके बाद देखो R कहाँ गया, R फिर एक स्टेप छोड़ के यहाँ आया, फिर देखो तीसरे बॉक्स में R फिर से यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इससे समझा दूँ। देखो पहले बॉक्स में R यहाँ था, दूसरे बॉक्स में यहाँ पे पहुँचा,
तीसरे बॉक्स में यहाँ यानी कि एक का गैप रखा, ऑल्टरनेट चल रहा है। पहले तो पहले से दूसरे बॉक्स जाने पे कोई गैप नहीं था, ठीक है। अगर आप इस तरीके से समझना यहाँ पे, ठीक है, एक ये पोजीशन है, एक मिडिल वाली, एक ये है, इस तरीके से पोजीशन है, ठीक है। ये आप ऐसे पोजीशन है। तो देखो पहले वाले बॉक्स में आर यहाँ पे था, फिर सेकंड में यहाँ गया, कोई गैप नहीं था, फिर थर्ड में आपका गैप हो गया, फिर चौथे में कोई गैप नहीं है। अब देखो पाँचवें में जब जाएगा तो एक गैप आएगा, पाँचवें में आर यहाँ पे आना चाहिए, तो पाँचवें में जो आर आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आर की पोजीशन क्लियर है, कैसे चल रही है, ऑल्टरनेट चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, ए की पोजीशन भी हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ए कहाँ था, यहाँ था। फिर आप देखो ए कहाँ पहुँचा, पहले सेकेंड बॉक्स में, ठीक है। पहले बॉक्स में तो था ही नहीं, सेकेंड बॉक्स में ए यहाँ पे आया, ठीक है, ए यहाँ पे आया। थर्ड बॉक्स में आप देखोगे, वैसे भी आप ये देख सकते हो कि ए जो है आर के आगे ही ऐड हो रहा है। देखो आर के आगे ए है, एंटी क्लॉकवाइज में देखो आर के यहाँ पे ए है, आर से ए है, तो यहाँ पर भी आर के आगे ए होना चाहिए, ठीक है। तो ए यहाँ पे आना चाहिए, ए यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके से। तो ये ऑप्शन ए की है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो एलिमेंट है वो ऐड हो रहे हैं, वो न्यू एलिमेंट है, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। कैसे हो, आपने देखा कि आर यहाँ आया और इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो आर यहाँ पे आ गया तो यहाँ ए आ जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो, बाकी ए की पोजीशन भी देख सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है FWOD को ये लिखा हुआ है, SINH को ये लिखा हुआ है, TYLB को क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कि क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है, कंप्लीट करनी है सीरीज को। तो आप देखो इसे इस तरीके से देख सकते हो, एक बॉक्स तो आपका ये है, फिर नेक्स्ट आपका ये बॉक्स है, और नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट ये है, ठीक है। इसमें ए और पी रोटेट हो रहे हैं। मैं बॉक्स से आपको समझा देता हूँ कैसे है, बॉक्स कैसे बनाया हुआ है। ये है, ये है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ए की पोजीशन ही देख लेते हैं। आप देखो कि सबसे पहले, या आप पी की पोजीशन देख लो, पी यहाँ था, फिर देखो पी कैसे रोटेट कर रहा है। पी आपका एंटी क्लॉकवाइज, पी पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया मिरर इमेज। पहले में पी था सुल्टा, फिर उल्टा हो गया मिरर इमेज, फिर एक स्टेप यहाँ पे थर्ड बॉक्स में नीचे गया सुल्टा, फिर यहाँ पे आपका उल्टा हो गया। तो अब यहाँ पे सुल्टा आना चाहिए, यानी कि पी जो आना चाहिए आपका यहाँ आना चाहिए, इस वाले बॉक्स में पी इस तरीके से आएगा, यानी कि मिरर इमेज बन रही है, पी यहाँ आना चाहिए, पी यहाँ आना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, इन तीनों में से होगा। अब ए की पोजीशन देख लेते हैं, ए कैसे जा रहा है। आप देखो ए सबसे पहले यहाँ था, ठीक है, ए सबसे पहले यहाँ था। मैं यहाँ पे समझा दूँ बॉक्स में, देखो ए सबसे पहले यहाँ था पहले नंबर पे। दूसरे बॉक्स में ए कहाँ आया, यहाँ पे आया, ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आया, और इसकी यहाँ पे वाटर इमेज बन गई है, वाटर इमेज बन गई है। तीसरे बॉक्स में देखो ए यहाँ आया, ये आया। चौथे बॉक्स में देखो ए यहाँ पे आ गया है, और इसकी वाटर इमेज। अब पांचवें बॉक्स में ए कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि इसकी इमेज यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आना चाहिए था। ये देखो पांचवें नंबर पे ये पांचवा बॉक्स है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ऐसे आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको समझा भी दिया है कैसे है आपकी वाटर इमेज। पहले में ऑल्टरनेट चलिए, पहले में आपका इमेज है, फिर उसकी वाटर इमेज, या पहले में उल्टा का हो फिर उल्टा हो गया, फिर आपका इमेज, फिर वाटर इमेज, इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है। पैटर्न ध्यान में रखना, जो भी पैटर्न है। आप देखो म्यू और थीटा तो आपके इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले में म्यू यहाँ था, म्यू और थीटा आपस में इंटरचेंज हो गए, ये देखो। फिर यहाँ पे इस तरीके से चेंज हुए, इंटरचेंज हो रहे, तो यहाँ पर चेंज होंगे, तो ये म्यू यहाँ पे आ जाएगा, और थीटा जो आएगा यहाँ पे आएगा। पहली बात तो ऐसे आना चाहिए, म्यू और थीटा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा आप देखो, यहाँ आप देखोगे जो ये एलिमेंट आ रहे हैं, ये आपके न्यू आ रहे हैं। देखो आर और डी न्यू एलिमेंट आया, पहले नहीं आया था। फिर देखो कैपिटल डी और एम आया, न्यू एलिमेंट आया, पहले नहीं आया था। आई और बी जो है न्यू एलिमेंट है, पहले नहीं आया था। ये न्यू एलिमेंट वाला पैटर्न, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो न्यू एलिमेंट आएगा, और क्या आएगा वो ऑप्शन से देखने में पता चलेगा। तो आप देखो ऑप्शन में आप देखोगे, क्या आर और एम आर हो सकता है, नहीं। मैंने क्या बोला, न्यू एलिमेंट। आर और एम तो ऑलरेडी पहले आ चुका है,
क्योंकि जो भी नेक्स्ट में हम एक बॉक्स आगे जा रहे हैं तो न्यू एलिमेंट आ रहा है। क्या डी और ये तो एलिमेंट वैसे हो गया था, क्या जे और ए हो सकता है? हाँ ये हो सकता है क्योंकि न्यू एलिमेंट है। आर और के नहीं हो सकता क्योंकि आर भी पहले आ चुका है, के भी पहले आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। आप सभी को समझ में भी आया होगा, ध्यान में रखना ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और कैसे देखना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये आपका बना हुआ है ये बॉक्स, ये रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है वो आप देख सकते हो, पहले ये था, फिर ये है, फिर ये है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल इसे डायरेक्शन के थ्रू, जैसे मैंने समझा है, आपने एरो डाल देना। ये वाला बॉक्स है इस तरीके से ओपन है तो ऐसे एरो बना लो। सबसे पहले देखो बॉक्स में ऐसे था, इस साइड को ओपन था, फिर आप देखो ऐसे ओपन हो गया, 90 डिग्री रोटेट किया ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थर्ड में देखो, थर्ड में ऐसे हो गया, यानी कि आप बोलोगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, 180 डिग्री। फिर आप देखोगे फोर्थ में फिर से ऐसे आ गया, फिर से ऐसे आ गया फोर्थ में, फिर 90 डिग्री घूमा है। तो अब जब फिफ्थ में जाएगा तो फिर 180 डिग्री घूमेगा, तो 180 डिग्री घूमेगा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 नजर आएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये जो एलिमेंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले 90 डिग्री घूम रहा है और फिर आपका 180 डिग्री घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेट चल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये आपका सीजीएल में भी पूछा गया है इस तरीका। यहाँ पर क्या गलती होती है वो भी मैं बताऊंगा। क्या बोला गया है, ये इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन द नंबर, व्हाट विल बी द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिजिट इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड। यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंक का योग क्या होगा। तो नंबर लिख लेते हैं, क्या है? 5 1 6 3 7 4 8। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी विषम अंक है, जो भी ऑड है, ऑड में तो हमें यहाँ पे +2 करना है, और जो इवन नंबर है, इवन अंक है यानी कि सम अंक है, उसमें हमें क्या करना है? -2। तो 5 क्या है? 5 ऑड है तो +2 करो तो 7 आ जाएगा। 1 ऑड है +2 करो तो 3 आएगा। 6 इवन है तो -2 करो तो 4 आएगा। ये ऑड है तो +2 करो तो 5 आएगा। ये भी ऑड है तो +2 करो तो 9 आएगा। ये आपका इवन है तो -2 करो 2 आएगा, और ये भी आपका इवन है -2 करो तो 6 आएगा। तो कर लिया जो बोला है। अब इसने क्या बोला, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग क्या है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा आपको यहाँ पे दिखेगा 9 है, ठीक है। और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 2 है। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 आ जाएगा। अब कई लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, वो पोजीशन पे कर देते हैं। जैसे उन्होंने देखा 5 है, ये ऑड पोजीशन है तो इस पे +2 करा, फिर 1 आया, ये आपका इवन पोजीशन है तो इसमें -2 कर दिया, ठीक है। तो ये नहीं करना है, पोजीशन पे नहीं करना है, ये लिखा है विषम अंक और सम अंक में से करना है, ठीक है। ये यहाँ पे गलती यही होती है, समझ में आ गया। तो क्या लोग करते हैं, मैंने बताया 5 1 6 3 लिखा है तो वो ये करेंगे, 5 है ये आपका इवन पोजीशन, ये ऑड है तो इसमें +2 कर दिया, 7 आया। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है, इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका इवन पोजीशन है, इसमें -2 कर देंगे। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पे नंबर पे बोला गया है तो इसे ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन अभी हाल में सीजीएल में भी पूछे गए थे, हाल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे इसने हाईएस्ट और लोएस्ट डिजिट का सम पूछ लिया, कभी डिफरेंस पूछ लेगा, कभी मल्टीप्लाई करके पूछ लेगा, तो कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल गेबियंस आर वॉल्स, ठीक है। ऑल गेबियंस आर वॉल्स लिखा है। ऑल कंक्रीट्स आर वॉल्स, सारे के सारे कंक्रीट जो हैं वॉल्स हैं। ऑल ब्रिज आर वॉल्स, यानी कि सारे के सारे ब्रिज जो हैं वॉल है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे सम ब्रिज आर गेबियंस, सम ब्रिज आर गेबियंस। क्या ब्रिज और गेबियंस के बीच में इन दोनों में से कुछ दिखा? नहीं दिखा। ब्रिज यहाँ है, गेबियंस है, दोनों अलग अलग हैं तो ये गलत हो जाएगा। सम कंक्रीट आर ब्रिज, क्या कंक्रीट और ब्रिज के बीच में इन दोनों में से कोई वेन डायग्राम दिख रहा है? कंक्रीट यहाँ है, ब्रिज यहाँ है, दोनों अलग अलग है। देखो कंक्रीट यह है, ब्रिज है, इनके बीच में इन दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? थर्ड ऑप्शन, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नॉर सेकंड फॉलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका फिर से फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, पैटर्न भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न क्या, अब देखो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा हमें ये दिख रहा है कि इसमें जो ये एक्स हैं, जो एलिमेंट हैं, ये आपके कम होते हुए जा रहे हैं। तो पहले में देखो टोटल कितने एलिमेंट हैं, आप देखोगे पहले में टोटल आपके 15 एलिमेंट है, यहाँ 15 है। यहाँ देखो कितना है, 1 कम हुआ तो 14 हो जाएंगे।
यहाँ देखो कितने कम हुए, 3 कम हुए, तो यहाँ पे आपके कितने होंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो 5 5 10 2 12, यहाँ देखोगे 5 4 9, यहाँ आपके 9 हो गए। अब देखो पैटर्न क्या होना, 15 से 14 1 कम हुआ, 14 से 12 2 कम हुए, 12 से 9 3 कम हुए। अब 9 से आगे कितने कम होंगे, 4 कम होंगे, यानी कि यहाँ पे 5 होने चाहिए। 5 होने चाहिए तो आपका यहाँ पे देखोगे x x x इस तरीके से 5 होनी चाहिए। तो आप देखोगे पहले ऑप्शन में तो 6 नहीं होगा, यहाँ 4 है ये नहीं होगा, यहाँ 7 है ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है, जितने बॉक्स में एलिमेंट है उसमें पैटर्न आपको देखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ऑल हैंडल्स आर लॉक्स, यानी कि सारे के सारे जो हैंडल हैं वो आपके क्या हैं, लॉक्स हैं। नो लॉक इज सेल्फ लिखा है, नो लॉक इज सेल्फ। नो लॉक इज कपबोर्ड लिखा है, नो लॉक इज कपबोर्ड, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे ये लॉक के साथ एस का नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो भी आएगा, देखो ये आया, इसके साथ भी नो का रिलेशन सही होगा। जैसे देखो नो हैंडल इज सेल्फ लिखा है, तो नो हैंडल इज सेल्फ लिखा है यहाँ पे, तो आप देखो हैंडल इसके लॉक के साथ नो का रिलेशन है, तो ये हैंडल के साथ भी क्या होगा, नो का रिलेशन होगा सेल्फ का, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है सम कपबोर्ड्स आर सेल्फ्स लिखा है, तो कपबोर्ड और सेल्फ्स के बीच में क्या दिखना चाहिए, इस तरीके का दिखना चाहिए ना। इन दोनों में से कोई दिख रहा है क्या, कपबोर्ड, कपबोर्ड ये है, सेल्फ ये नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑड वन आउट का है, और यही लिखा है कंसोनेंट और वोवल्स के बेस पे से आपको नहीं करना है। तो हम देख लेते हैं OHAIBU, और आगे आपका लिखा है GZS, और आपका FYT। पोजीशन लिख लेते हैं, पोजीशन आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन क्या है, 15 8 1 9 2 21 7 26 19, और यहाँ पे 6 25 20। गैप देखेंगे इनके बीच में, गैप 15 से 8, 15 से 8 के बीच में आप देखते हो क्या गैप है, 15 से 8 5 2 7 -7। यहाँ देखो यहाँ भी -7 है, यहाँ देखो 9 से 2 -7 है, 2 से 21 5 2 7, यहाँ भी -7 है। यहाँ देखो 7 से 26 -7 है, 26 से 19 कहोगे तो यहाँ भी -7 है, तो तीनों में तो सेम आ रहा है, तो यही ऑड हो जाएगा फोर्थ वाला। यहाँ देखोगे आपका 25 से 26 -7 है, लेकिन 25 से 20 में यहाँ पे -7 नहीं, यहाँ -5 है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। FYT यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो आपको देख रहे होगे आप, पोजिशन याद करना कितना ज़रूरी है, कितने सारे क्वेश्चनों में ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि बेस P कैसे रिलेटेड है T से, यानी कि P से T, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब देखोगे डॉटर है, P जो है वो आपकी डॉटर है किसकी, Q की। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ब्रदर है, Q जो है ब्रदर है R का, Q ब्रदर है R का। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब फादर है, R जो है फादर है किसका, S का। और आगे इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मीन्स है यहाँ पे वाइफ, S जो है वाइफ है T की, S जो है वाइफ है T की। अब आपसे पूछा है हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, P कैसे रिलेटेड है T से। देखो T की वाइफ, वाइफ के फादर, फादर के ब्रदर की बेटी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो वाइफ्स फादर, फादर्स ब्रदर डॉटर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, वाइफ्स फादर ब्रदर डॉटर। तो ये यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, मतलब बहुत, ये आप देखोगे मेंस में भी इतनी बार पूछा गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, STAIR को इस तरीके से कोड किया गया है, TEARS, टीयर्स को ऐसे कोड किया गया। आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर आई इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो आप देखो, आपको इसे सिंपल करना है, आई कौन से स्टेटमेंट में, आपको दिखेगा आई जो है पहले स्टेटमेंट में है, सेकेंड स्टेटमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आई पहले स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए, तो यानी कि सेकेंड में नहीं होना चाहिए इसका कोड। आप देखो क्या हैज हो सकता है, हैज नहीं होगा क्योंकि हैज सेकंड में आ रहा है। मैंने क्या बताया, आई जिस स्टेटमेंट में है उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होगा, तो हैज भी नहीं होगा इस तरीके से, ना ये वाला सिंबल होगा। आप देखोगे ये सेकंड स्टेटमेंट में है, ठीक है, ये सेकंड में नहीं होना चाहिए था, ये पहले में ही होना चाहिए। एट द रेट होगा क्या, एट द रेट भी नहीं होगा क्योंकि दोनों में आपको दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, क्योंकि डॉलर जो है वो आपका सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है, सेकेंड में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर सीरीज का है,
फिर से लाइन से रिलेटेड है पैटर्न। आप देखोगे जब पहले से दूसरे में गया क्या हुआ, यहाँ पे टोटल कितनी लाइन मिसिंग हुई, 1 2 3 4। तो पहले से दूसरे में जाने में 5 लाइन मिसिंग हुई, -4 हुआ। दूसरे से तीसरे में जाने में आप देखो कितनी लाइन मिसिंग हुई, 1 2 और एक यहाँ से 3 मिस हुई। ठीक है, 3 डिलीट होगी, 3 लाइन डिलीट होगी, ये आप बोल सकते हो। पहले से दूसरे में 4 लाइन डिलीट हुई, दूसरे से तीसरे में 3 हुई। अब देखो तीसरे से दूसरे में यहाँ पे 1 2 2 लाइन डिलीट हुई, यानी कि अब यहाँ पे आपका 1 लाइन डिलीट होनी चाहिए। ऑप्शन देख के समझ में आएगा कहाँ से डिलीट हुई है। तो यहाँ पे तो ये तो नहीं होगा, बहुत सारी लाइन डिलीट हुई हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 हुई हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन डिलीट हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या पैटर्न है। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पे, या ये साइड्स बोल लो, ये लाइन ही समझो इनको, ये आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका नंबर सीरीज का। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखो किस तरीके से करोगे, नंबर को देखो किस तरीके से बढ़ रहे, एकदम से बढ़ते हुए आ रहे ना, 9760 तक पहुंच गया। और आप ऑप्शन देखो और बड़ा नंबर है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 120 से अगर आपको 361 में जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 360 आएगा। इसमें 1 ऐड करोगे तो 361 आ जाएगा। ऐसे ही 361 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 1 3 3 6 18 और आपका 3 3 9 10 83 आएगा। 1 ऐड करोगे तो आपको 1084 हो जाएगा। तो आगे आप सीधे कर लेना। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो 9760 को करूँगा 3 से, तो आप देखो कितना आएगा, 3 0 3 6 18 8 1 3 7 21 1 22 2 और 9 3 27 2 29 29 200 सॉरी 9 3 27 और 2 29 29 280 प्लस 1 आएगा तो 29 281 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 281 ऑप्शन 4 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है काऊ चीता वाइल्ड एनिमल। काऊ चीता वाइल्ड एनिमल, तो चीता जो है वो वाइल्ड एनिमल है, काऊ तो नहीं है। तो आप बोलोगे वाइल्ड एनिमल के अंदर आपका क्या आएगा, चीता आएगा, और काऊ जो आएगा आपका अलग आ जाएगा। काऊ एनिमल तो है लेकिन वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्या पैटर्न है, 4 30 82 130 264 और ऑप्शन भी आसपास ही है, तो गैप आपका हो सकता है क्योंकि 264 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 400 के आसपास का नंबर आएगा। तो आप देखो 4 30 82 160 और 264 है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे गैप देखते हैं तो 4 और 30 के बीच में जो गैप दिख रहा है वो आपको दिखेगा यहाँ पे 26 का। आगे आप गैप देखोगे आपको 52 का दिखेगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे गैप आपको मिलेगा 18 70 78, ठीक है, 78 का गैप मिलेगा। आगे आप देखोगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है 26 दूनी 52, 26 26 का गैप है, तो ये आपका 104 का गैप है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे गैप जो है सिंपल 26 26 का गैप है। तो आगे भी आपका 26 का होगा, तो ये आपको 6 4 10 की 0 और 130 का गैप मिलने वाला है। 4 6 3 9 2 3 394 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में देखो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। ये भी देखो 1 2 3 4 5। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। तो ये भी 5 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखो 1 2 3 4 5, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 पार्ट में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरीके का भी पैटर्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द लेटर। ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन कैसा है, इसमें आप देखोगे एक फिक्स नंबर जो फिक्स लेटर जो हैं, फिक्स वर्ड जो हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं। अब कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देखोगे पोजीशन देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोजीशन है। अब इसको ग्रुप में अगर हमें यहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है तो कैसे करेंगे, 2 × 5, या तो 2 × 5 का बनेगा
+1 का, या ऐसा बनेगा 5 × 2 का एक ग्रुप बनेगा, 5 दूनी 10 प्लस एक आपका अलग से हो जाएगा। अब देखो कैसे इसे यहाँ पे करेंगे हम, या तो ऑप्शन से हम कर सकते हैं या हम इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, 5 × 2 + 1 का हम यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। और ऑप्शन से भी अगर हम करेंगे तो आप देखो ओ से स्टार्टिंग हो रही है, जे से हो रही है, आर से हो रही है, ई से हो रही है, इस तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। और अब इसे देख कैसे सकते हैं कि अगर आपका ग्रुप रिपीट हो रहा होगा तो यहाँ पे आप देखो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है कि जो आपका बार बार आपका आए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ दिख रहा है, के दिख रहा है, यानी कि के से पहले जे दिख रहा है, के से पहले जे दिख रहा है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ये है कि के से पहले जे हो सकता है, ठीक है, के से पहले जे है, यानी कि सेकेंड वाले में आपका क्या आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आपका जे आ रहा है। अब सेकेंड पोजीशन में अगर आपका जे आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन ये बचते हैं, इन ऑप्शन में से आप कोई भी देखो, सेकेंड पोजीशन में जे इसमें है और जे इसमें, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन में अगर आप देखो यहाँ पे अगर जे आता है तो आपको ये भी समझ में आ गया, ओ जे के बन रहा है, ओ जे के आर, तो ओ जे के आर बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी ओ जे के इस तरीके से हो सकता है, ओ जे के आर ये हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे थर्ड में ओ जे किस में आ रहा है, थर्ड में आपको चाहिए यहाँ पे आपका आया जे, ओ जे के आर, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 बार जे लिख दिया, 2 बार जे नहीं होगा, यहाँ पे ओ यहाँ आएगा, देखो ओ जे के आर, यानी कि थर्ड में जे आया और आपका उसके बाद फोर्थ में ओ आया, थर्ड में जे फोर्थ में ओ, दोनों में है, ठीक है, ओ जे के आर और शुरुआत में ई आ सकता है, तो ई आ जाएगा। तो आप देखो ये बन गया ई ओ जे के आर, ई ओ जे के आर और ई बन गया। इस तरीके से आप करोगे तो आप देखो ई जे ई ओ आर, इसका आंसर है ऑप्शन 4 है। अब मैंने तो आपको ग्रुप बनाना ही बताया, अब ग्रुप देखो टोटल 11 है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप ऐसे बनेगा, यहाँ पे ग्रुप 5 × 2 + 1 का बनेगा। बाकी आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप 5 × इस तरीके से बनाओगे तो आपको ग्रुप ऐसे ही बनेगा। तो आप देखो ये ग्रुप बनेगा 1 2 3 4 5, एक ग्रुप बना, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप बना। अब एक इनको फिल कर लो आपस में देखते हुए, जैसे जे के है तो यहाँ पे जे आ गया, अब ओ जे के आर है तो यहाँ पर ओ जे के आर आ जाएगा, अब ये ई है तो यहाँ पर भी ई आएगा, यहाँ पर भी ई आएगा। तो अब ये पैटर्न क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, ये देखो ई ओ जे के आर को तो रिपीट कर दिया, आगे रिपीट नहीं किया, सिर्फ पहला लेटर लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। तो इस तरीके का भी पैटर्न होता है जिससे आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रख सकते हो, इनमें ज़्यादातर क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक इस तरीके से 11 या 13 या 19 इतने टोटल पोजीशन दी जाती है, जिसमें आप ऐसे ग्रुप बनाओ 5 दूनी 10 + 1, ज़्यादातर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप ऑप्शन से भी इसे कर सकते हो, उससे भी आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैंने देखा ए एक्स बी मुझे दिख रहा है, अगर रिपीटेड यानी कि एक वर्ड रिपीट हो रहा होगा तो यहाँ पर भी ए एक्स बी होना चाहिए, ए एक्स बी होना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है, ए एक्स बी होना चाहिए। अगर ये ए एक्स बी है यहाँ पे तो ये ए एक्स बी होगा, और ए से पहले एक गैप के बाद सी है तो यहाँ पर भी सी होगा। तो यानी कि आप ये देख सकते हो कि सी ए एक्स बी, सी ए एक्स बी ये तो आ रहा है। अब ऑप्शन से यहाँ से चले जाते हैं, ऑप्शन से यहाँ पे चले जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका थर्ड में ए एक्स आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में ए एक्स आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, ए एक्स बी, ए एक्स बी, ए एक्स बी, तो ये तो ए नहीं है। सेकंड में सॉरी, सेकंड में ए एक्स, सेकंड में ए एक्स नहीं है, सेकंड में ए एक्स नहीं है, यहाँ है देखो ए एक्स है ना सेकंड में, सेकंड और थर्ड में, और पहले में जेड आ जाएगा। तो आप कहोगे सी जेड ए एक्स बी, सी जेड ए एक्स बी और फिर सी जेड। तो इन्होंने क्या किया, 2 बार तो रिपीट कर दिया सी जेड ए एक्स बी, फिर सी जेड ए एक्स बी लिख दिया और उसके बाद आगे रिपीट नहीं किया, खाली सी जेड छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे आप कहोगे ई ओ जे के आर और ई ओ जे के आर और लास्ट में यहाँ पे ई इस तरीके से लिख दिया। तो यही सेम है, कैसे करना है। अगर ये पैटर्न होगा तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में किया, मैंने देखा कि ए एक्स बी यहाँ पर है, ए एक्स बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ए एक्स बी रख दिया, फिर ऑप्शन का भी सहारा ले लिया, ऑप्शन से भी कर लिया, ठीक है। वैसे तो हम ऑप्शन से यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे मैंने बताया इस तरीके से आपको सोचना है। ग्रुप भी आप बना के कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। किस ऑप्शन में ये आपका फिगर एम्बेडेड है। रोटेशन अलाउड नहीं, यानी कि जैसा आपको यहाँ दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इस तरीके की लाइन चाहिए, तो ये लाइन आपको कहाँ पे मिलेगी, ये लाइन यहाँ तो नहीं मिल रही है, इस ऑप्शन में देखोगे तो इसमें मिली, देखो ये लाइन मिली, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। तो
तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन पे आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन नीचे होगा, एक ऑप्शन ऊपर, तो इसे ध्यान से करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे ये तो बन रहा है, ये बना, लेकिन ये आपका इस तरीके से नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे, अगर हम ये पहली वाली लाइन देखते तो ये आया, ये आया, ये आ गया, और फिर ये नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गैप आ जा रहा है, ठीक है, ये वाला गैप नहीं होगा इतना, ये छोटा गैप है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो ये सिग्मा टॉप क्यू नेम से जो भी वीडियो थी ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। आई होप आपको पसंद आई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वालिटी यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, और ये आपका जो है ये आपका आने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो लेटेस्ट में पूछा जा रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसी आपको और वीडियोस भी इस नेम से मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन कलेक्शन में, क्वेश्चन ढूंढने में, ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको सारी शिफ्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम CGL 2025 का देने वाले हैं, चाहे आपके रिपीटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, और जो यहाँ पे पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।